दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं एक शानदार क्लास जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अपन चलते हैं कि क्लास क्या है। ध्यान दो, इस पर बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास है। देखिएगा यहाँ पर चर्चा करते हैं क्या क्लास है जिसका नाम है हैमर। हैमर का मतलब हथौड़ा होता। आपने हथौड़ा देखा होगा और सुना भी होगा और जानते भी है हथौड़े के बारे में। इसकी उपयोगिता भी जानते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग है। ये सब चीजें आप जानने के बावजूद भी आपने सोचा था कि हथौड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, आप टेक्निकल बिलोंग करते हो इसलिए आपको हथौड़ा भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो वो गाना सुना होगा ना कि लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, तो घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा। याद आपको? वही आज भी हथौड़ा दौड़ेगा, चिंता मत करना, बस हाँ बने रहेगा एंड तक। मैं आपके साथ में हूं। तो आज अपन वही घोड़े को और वही हथौड़े को दौड़ाते हैं। चलिए, क्या होगा, हथौड़ा किसे कहेंगे? सबसे पहले मैं अगर डायग्राम की बात करूं, चित्र की बात करूं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो मैं एक हैमर का चित्र बनाता हूं, है ना। एक सबसे पहले हैमर बनाते हैं एक जिसका नाम है अपने बॉल पेन हैमर, जो सर्वाधिक और सभी शॉप में यूजफुल होता है, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो वो हैमर क्या है, हथौड़ा क्या है, तो उसका जिसका ज्यादा यूज करते हैं तो पहले उसी पर चर्चा की जाए। तो आप जानते हो क्या है उसका नाम? वो है बॉल पेन हैमर। वैसे हैमर बहुत से प्रकार के होते हैं। अगर चर्चा की जाए तो बॉल पेन है, स्ट्रेट पिन है, क्रॉस पिन है ना, स्लेज हैमर, आपके क्ला हैमर है, मैलेट हैमर है, रॉ हैमर है, इसके बाद प्लास्टिक हैमर है, इत्यादि जो हैमर है इन सभी का अगर चर्चा करते हैं तो क्लेरिफाई होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरह की कंडीशनें बनती है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में, किस तरह से कौन कौन सा मेटल होता है, क्या उपयोगिता है, प्रत्येक का अलग अलग यूज है, इन सब के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो आज एक मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि समझिए, एक जो है हैमर आपने देखा होगा जिसका नाम है, सुना तो होगा ही, ठीक है। चलो ये भी बात सही है, तो सुना है तो क्या है, एक्चुअल में ये भी क्लियर हो जाए। भाई सुना तो है लेकिन क्या है, तो ये भी क्लियर हो जाए है क्या चीज़ ये, तो इसका स्पष्टीकरण हो जाए आज ही अभी। तो यहाँ पर देखेंगे तो आज अपन देख रहे हैं यहाँ जिसका जिक्र कर रहे हैं तो वो है आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबको। चलो ये भी क्लियर हो रहा। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हैमर है। अब हैमर तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ये कौन सा हैमर है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ ये है। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो जाए तो यहाँ पर कौन सा हैमर है इसका स्पष्टीकरण हो जाए। चलो यहाँ पर लीजिएगा, तो ये लो। अब यहाँ आपके सामने ये जो हैमर है इसका ये हैंडल है। क्या है ये? हैंडल। चलो यहाँ पर जरूरी नहीं है आप यहाँ पर हैंडल लगाए, हैंडल इस जगह भी इधर भी लगा सकते हो, परंतु कंडीशन आपको तय करनी पड़ेगी। चलो मैंने यही लगा दिया, तो आप देखो इसी कंडीशन में क्या होगा। तो ये आप जो देख रहे हो, तो मैं यहाँ ऐसा ऐसा कर देता हूँ। इसका मतलब ये हैंडल जो है आगे छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये है मतलब आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट है कि छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये भाग जो होता है इसको बोलते हैं अपन चिक। क्या बोलते हैं? चिक। क्या बोलते हैं? चिक। चिक मीन्स क्या होता है? गाल। क्या होता है? गाल। मतलब यूं कहेंगे कि हैमर का जो गाल है, हथौड़े का जो गाल है, वो क्या है? ये वाला भाग। अब आप कहोगे सर ये भी ठीक है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं पिन। क्या बोलते हैं? पेन या बॉल पेन बोल सकते हो आप। यहाँ पर बॉल पेन या पिन, तो यहाँ पर पिन बोलते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया पिन। अब पिन आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ पर इसी से पिन आपको बनता। चलो इसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस वाले भाग में कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा आपका, अच्छी तरह से पता होगा आपको। ये क्या है? हैंडल है। हैंडल का मतलब क्या होता है? दस्ता। चलो यहाँ पिन को अपन क्या बोलेंगे? पिन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिन को तो पिन ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हैंडल को दस्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दस्ता। ये कड़ी लकड़ी, चिमड़ लकड़ी अर्थात जो है आसानी से टूटे नहीं दीमक लगे, उसका प्रयोग में लाया जाता है। जैसे चीड़ है, शीशम है, सागवान है, इत्यादि का ये प्रयोग में लाया जाता है। अपन और आगे चर्चा करते हैं तो क्या है ये है इसका कौन सा भाग। अब आ जाइए यहाँ पर, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? आप जानते हो अच्छी तरह से कि ये जो भाग है ये कौन सा होगा, तो इसको बोले हैं अपनी हेड। क्या बोलते हैं? हेड का मतलब शीर्ष वाला भाग होता है। अच्छा, नीचे का अगर भाग का मैं चर्चा करूं तो नीचे वाला जो भाग है, जिसका मैं यहाँ पर जो नीचे जो सबसे नीचे का जो भाग है उसको क्या कहेंगे? तो सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? फेस। क्या कहलाएगा? फेस। तो ये चीजें आपको देखना है। हेड का मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष, मतलब सबसे शीर्ष वाला भाग। और फेस का मतलब होता है फलक। क्या होता है? फलक।
सुना होगा ना, फलक से फलक तक, ठीक है। तो यही मतलब यहाँ पर एक फलक से लेकर दूसरे फलक तक, तो ऊपर तो फलक है नहीं, तो इस ऊपर क्या है, पेन है, तो यहाँ पर पिन है ऊपर, तो ये चीज आपको क्लियर। अब ये जो भाग दिख रहा आप इसका भी क्लियर कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। तो ये भाग जो दिख रहा आपका क्या है, आई होल है। क्या है, आई होल। आई होल को क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोलो नेत्र छिद्र। क्या बोलेंगे, नेत्र छिद्र। आई होल को अपन नेत्र छिद्र कहेंगे, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया, नेत्र छिद्र। अब इसमें जो है ना ये हैंडल बाहर ना निकले, इसलिए यहाँ इसको जो है एक वेज लगाई जाती है। वेज, वेज का मतलब था फच्चर, ये लगाई जाती है जिसको बोलते हैं वेज। तो ये आपकी वेज होगी, क्या होगी, वेज। तो यहाँ पर वेज क्या होगी, वेज का मतलब होता है फच्चर। क्या होता है, फच्चर डाली जाती है यहाँ पर, फच्चर, ठीक है। तो यहाँ पर फच्चर इसमें लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो रहा है आपको कि एक एक चीज क्लियर हो रही है कि किस तरह से। तो यूं समझिएगा कि ये है आपका बॉल पेन हैमर। तो देखिए पार्ट्स ऑफ, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे जो भाग देख रहे हो तो ये किसके हैं, पार्ट्स ऑफ बॉल पेन हैमर। तो यहाँ पर ये भी तो क्लियर हो। बॉल पेन हैमर का मतलब आप जानते हो, यहाँ सभी हैमर का अपन जिक्र कर रहे हैं, तो बॉल का मतलब तो आप जानते हो, तो बॉल पेन हैमर, तो पेन हैमर। चलो तो इस तरह से क्लियर हो जाए, तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई है। चलो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ, तो इसमें जो कौन कौन से भाग थे, तो ये जरूरी नहीं है सब में भाग लगभग इक्वली रहते हैं। यहाँ कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं ये ले लीजिएगा, कोई भी हैमर उठा लो आप, यहाँ पर किसी भी प्रकार का हैमर ले लीजिएगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। तो फिर क्या होगा, कुछ तो होगा, तो कुछ तो होगा। तो उस स्टेप को भी क्लियर कर लो, किस तरह की स्टेप आपके साथ में बैठेगी उसको स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। चलो यहाँ आ जाइए आप मेरे साथ में। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरह की स्थितियां बन जाती है। मैं इसका हैंडल इधर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इधर दो या इधर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी आगे तक जा सकता है। तो इस तरह की स्थितियां जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो हैमर ही है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा। तो इधर इसमें क्या है, यहाँ पर ये भी फेस है और इधर इसमें ये भी क्या है, फेस है। तो दोनों क्या है, फेस ही फेस है। फेस का मतलब है इसमें इधर भी फलक है और इसमें उधर भी फलक है। तो यहाँ तो फलक ही फलक है। फलक का मतलब क्या होता है, पार्श्व। क्या होता है, पार्श्व। अगर बात करते हैं तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि पार्श्व। अब इसके बाद क्या आता है, हैंडल। क्या आता है, हैंडल। और अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो यहाँ हैंडल क्या होगा, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो इसको दस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दस्ता। तो यहाँ ये देख रहे हो आप, तो यहाँ ये दस्ता हो गया। इसमें भी वेज लगी होती है। वेज, वेज का मतलब वही फच्चर होता है। तो ये एक तो होता है इसमें आई होल, ये वाला भाग, तो इसका क्या कहलाता है, आई होल। आई होल का मतलब क्या होता है, यहाँ नेत्र छिद्र। क्या होता है, नेत्र छिद्र। अब नेत्र छिद्र तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर नेत्र छिद्र, लेकिन आई होल जो है इसमें ही तो हैंडल लगा रहता है। इसमें जो देखिएगा यहाँ एक वेज होती है जिसको अपन वेज कहेंगे। तो वेज क्या होता है एक्चुअल में, अब तो अगर चर्चा कीजिए समझिएगा। वेज का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि ये फच्चर होती है। तो सभी में ही यहाँ पर देखिएगा फच्चर आपके लगी होती है, तो ये फच्चर होगी। चलो इस भाग को क्या बोलोगे यहाँ पर भी, तो यहाँ इस भाग को चिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिक। चिक ये वाला भाग जो है मतलब गाल, ठीक है। तो हैमर का जो गाल वाला भाग है वो यही है। तो इस तरह से इसको देखे या इसको देखे, दोनों को ही आपको स्पष्ट क्लेरिफाई करके समझना होगा। मैं जरूरी नहीं यहाँ पर यही हैमर, कोई भी हैमर को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप समझो तो और ले लो। चलो और कौन सा लेते हैं, तो यहाँ आप समझिए ये लीजिएगा। चलो अब आपके सामने यहाँ स्थिति बनेगी कि कौन सा हैमर ले रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अपन हैमर ले रहे हैं ये वाला हैमर ले रहे हैं। चलो यहाँ पर अब आपको यहाँ तक तो दिख रहा, लेकिन आगे क्या बनेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो कुछ नहीं कहा जा सकता तो अपन बता देते हैं कि आपको क्लियर स्पष्ट हो जाए कि क्या बनने वाला है आगे। तो यहाँ पर ये भी बात क्लेरिफाई हो जाएगी कि भाई आगे क्या बनेगा जाकर के, और यहाँ पर ये भी क्लेरिफाई हो जाएगी कि भाई इस तरह से कंडीशन। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ, तो इस तरह का कोई न कोई हैमर आपने देखा होगा। तो ये जो हैमर है इसको बोलते हैं, कुछ याद आ रहा आपको, कहीं न कहीं क्ला हैमर का नाम सुना, क्ला।
कला, कला का मतलब होता पंजा, जैसा पंजा होता ना गिद्दड़ का उस तरह से पंजा होता, तो ये क्ला हैमर है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्ला, CLAW क्ला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्ला हैमर है, ये आपका वही हैंडल वाला भाग है। मैं इन सब के आपको डायग्राम क्यों समझा रहा हूँ, जिससे कि क्लेरिफाई हो जाए कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। चलो अपन इन पर बात करते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये वेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं आई होल। और आई होल की बात करता हूं तो नेत्र छिद्र आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है तो क्या आता है आपका वेज, क्या आता है, नहीं यहाँ वेज, वेज का मतलब होता है फच्चर, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, वेज, वेज का मतलब फच्चर होता है, ये कला हो ही गया है। ये वाला जो भाग है आपका यहाँ पर चिक होगा, क्या होगा, चिक, क्या होगा, चिक मतलब गाल। और ये वाला भाग आपका दिख ही रहा, आप सामने से देखिएगा, फेस, क्या होता, फेस, फेस का मतलब होता पार्श्व, या फिर क्या होता है यहाँ अगर बात करते हैं तो ये पार्श्व हो जाता है। तो ये चीज कंडीशन हो जाती है, तो आप समझ सकते हो। तो इस तरह की कंडीशन आप यहाँ पर क्ला हैमर जिसके द्वारा कील निकाली जाती है। तो ये जो अगर बात करते हैं तो ये है आपके पार्ट्स ऑफ, क्या है, पार्ट्स ऑफ क्ला हैमर। तो क्ला हैमर की बात करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ क्ला हैमर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। अच्छा, तो ये कौन सा है, ये स्लेज हैमर है, क्या है, स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर, पार्ट्स ऑफ स्लेज हैमर, तो स्लेज हैमर मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ सीधा सीधा, है ना, जिससे कि इजी हो जाएगा आपको। ये पार्ट्स ऑफ यहाँ पर स्लेज हैमर मतलब घन हथौड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से ये इसके पार्ट्स है, ये इसके पार्ट्स है। आप सभी को एक चीज तो क्लियर दिख ही रही कि किस तरह से, जरूरी नहीं है इसी तरह से एग्जाम्पल में सारे के सारे होते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। मान लीजिए आपसे मैलेट हैमर का कहा जाए तो मैलेट हैमर भी ऐसे ही होता है, बस अंतर इसमें क्या होता है थोड़ा सा कि ये वाला भाग आ जाता है। चलो, ये वाला भाग मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखी होगी टकला, ढोलक, तबला नहीं ढोलक, तो यहाँ पर देखना इस टाइप से जो है आपके यहाँ पर रहता है और ये स्थिति इसकी बन जाती है और इसी स्थिति को यहाँ पर ये लगा दिया जाता है हैंडल। और इसमें सारा का सारा भाग आपको यहाँ साफ दिख रहा है। ये ऊपर वाला भी क्या है, फेस, क्या है, फेस, और नीचे वाला भी क्या है इसमें, फेस। तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ स्पष्ट हो रही है। और ये बीच वाला क्या है, हैंडल, क्या है, हैंडल। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये भी हैंडल हो गया और ये वाला भाग आपको दिख ही रहा है चिक, क्या होता है, ये ऊपर नीचे का सारा भाग क्या कहलाता है, चिक। चलो ये भी है, ये आपके आई होल होता है, क्या बोलते हैं इसको, आई होल। आई होल का मतलब क्या होता है यहाँ, नेत्र छिद्र। तो ये आपका आई होल हो गया, क्या हो गया, आई होल, ठीक है। तो ये आपका आई होल हो गया। चलो यहाँ एक वेज लगाते हैं इसमें भी, जिसको फच्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेज। वेज का मतलब होता फच्चर। इस तरह से देख सकते हो आप हैमर को, सभी हैमरों को मैं एक साथ ही क्यों बताना चाह रहा हूँ, इससे स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि कौन कौन से हैमर होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट लो पहले और एक बढ़िया शानदार तरीके से फोटो बना लीजिएगा, यहाँ पर फ्री एंड स्केचिंग बना लीजिएगा, बना लो, फिर अपन चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिएगा फ्री एंड स्केचिंग से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। मैं आज सबसे पहले ये स्टार्ट करता हूँ कि हैमर क्या है। ये आप देख रहे हो घन हथौड़ा, जिसके द्वारा जो है भारी वाले जॉब को ठोका पीटा जाता है। इसके अलावा गर्म जॉब पर या ठंडे जॉब पर दोनों पर कार्य किया जाता है। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात फोर्जिंग शॉप में भी इसकी उपयोगिता अहम होती है। यहाँ अगर बात करते हैं तो कील ठोकने के लिए, रिवेटिंग के लिए, एवं ये कहाँ शीट मेटल शॉप के लिए भी उपयोगी होता है, जिसे बॉल पेन हैमर कहते हैं। याद जानते हो कील निकालने के लिए कारपेंट्री शॉप के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जो होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर जो है आपका क्ला हैमर सबसे ज्यादा उपयोगी। ये कई बार एग्जाम में आया कि कील निकालने के लिए निम्न में से कौन सा हैमर उपयोगी होता है, अक्सर पूछा गया। ये आप जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर मैलेट हैमर। क्या बोलते हैं, मैलेट। मैलेट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में आपसे पूछा जाए तो मैलेट हैमर होता क्या है, तो इसको भी क्लियर कीजिएगा। तो मैलेट हैमर जो देख रहे हो लकड़ी का, कड़ी लकड़ी का, चिमड़ लकड़ी का, सख्त लकड़ी का जो है बना होता है, जिससे क्या ये दीमक रोधी एवं आसानी से फटता नहीं है चोट मारने पर भी। तो क्योंकि ये जो है आपके चोट मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है, अर्थात कहाँ पर शीट मेटल शॉप में इसकी बहुत अहम भूमिका है। परिणाम स्वरूप शीट मेटल मतलब धातु चद्दर शॉप में बक्से बनाने वाले के लिए, चद्दर बनाने वाले के लिए, इनके लिए इसे मोड़ने के लिए, शीट को सीधा करने के लिए, बेंड करने के लिए इनकी बहुत अहम
भूमिका रही है। चलिए इसी क्रम में अगर देखते हैं तो आपके ये जो हैमर देख रहे हो आप, और भी बहुत सारे हैं जिनका अपन जिक्र करेंगे, लेकिन जैसे बेरिंग है, बेरिंग को सॉफ्ट पर फिट करना है, अर्थात तैयार जॉब को मशीन में फिट करने के लिए आप क्या स्लेज हैमर से थोड़ी ना ठोक सकते। कौन से सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत भी आप ज्यादातर जो यूज करते हो वो मैलेट अर्थात लकड़ी के हैमर का उपयोग करते हो, जो कि उस पर चोट मारते हैं तो उसको कोई क्षति नहीं होती, आराम से वो कहाँ फिट हो जाता है सॉफ्ट में। तो यहाँ पर बेरिंग को सॉफ्ट में फिट करने अर्थात तैयार जॉब को मशीन में फिट करने या शीट मेटल शीट को ठोकने, वो पीटने, वो चोट मारने या सीधा करने या बेंड करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है अपना यहाँ पर जो है मैलेट हैमर होता है। इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एक होता है स्ट्रेट पेनर, एक होता है यहाँ क्रॉस पेन। क्रॉस में क्रॉस रहता है हैंडल के और स्ट्रेट में स्ट्रेट रहता है। इतना सा कि वो अंतर होता है, ज्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है, बाकी तो सारा इक्वलाइजेशन होता है। चलिए इसके अलावा और क्या आता है तो प्लास्टिक के हैमर आते हैं। इसमें नीचे और ऊपर प्लास्टिक के लगे रहते हैं, बाकी बीच वाला भाग जो स्टील का बना होता है और उसको स्क्रू की सहायता से प्लास्टिक को कस देते हैं, वो सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप समझ चुके हो। इसके बाद बात करते हैं तो रॉ हाइड का मतलब ऊपर नीचे जो होते हैं वो संभड़े के लगे रहते हैं, क्या फेस, जिससे कि उस पर चोट मारते तो सती नहीं पूछती। ये सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात जो जिसमें भार कम होता है तो ये सॉफ्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इनकी बहुत अहम योग्यता है, भूमिका है जो कि निभाते हैं। अतः हैमर अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ इन्हीं हैमरों में जो कॉमन वर्ड है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि हैमर सर आपने पूरा लगा रखा है, आए हो तब से ये चैप्टर को पढ़ा रहे हो, हैमर एक्चुअल में है क्या ये? तो पहला ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि क्या चीज है सर ये? तो आपका क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है कि यह एक क्या है हैंड टूल है। हैंड टूल से हाथ के द्वारा ठोका जाता, पीटा जाता है, अर्थात इसके द्वारा इसका यूज है किसी भी धातु को ठोकना, पीटना व चोट मारने के लिए इसकी बहुत अहम भूमिका होती है, इसीलिए इसकी उपयोगिता भी यही है। अर्थात यूं समझिएगा कि सबसे पहले क्या है तो ये हैंड टूल्स है। क्या है? हैंड टूल्स है। हैंड टूल मतलब क्यों हो? हाथ के द्वारा उपयोगी है, तो यूं समझिएगा कि दस्ती औजार है। क्या है? दस्ती औजार। अगर ये एग्जाम में ना आए नाम तो देखिएगा इसके द्वारा कील को ठोकने में सहायता भी प्रदान की जाती है दस्ती औजार, एवं जिसको यूं भी बोल सकते हैं हेल्पिंग टूल्स। क्या बोल सकते हो? हेल्पिंग टूल्स। हेल्पिंग का मतलब होता है यहाँ देखिएगा सहायता, तो ये कील ठोकने में सहायता करता, रिवेटिंग में सहायता करता है, इसीलिए ये सहायक उपकरण भी है, अर्थात सहायक औजार भी है, जिसको सहायक उपकरण की भी संज्ञा दी जाती है। इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो ये क्या है आपके यहाँ पर हैंड टूल्स है, अर्थात हेल्पिंग टूल्स है। अब आपसे कहा जाए कि ये जो है हैंड टूल्स या हेल्पिंग टूल्स लेकिन किस मेटल का बना होता है, तो ये मैटर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी हैमर देख रहे हो कि वो लकड़ी वाले को या प्लास्टिक वाले को छोड़ करके बाकी सारे के सारे हैमर जो है हाई कार्बन स्टील अर्थात मजबूत धातु के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील का मतलब था HCS, अर्थात यूं समझिएगा कि उच्च कार्बन इस्पात का बना होता है। तो आप यहाँ पर धातु की अगर बात करते हो तो आपको आंसर में क्लिक करना होगा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का ये बना होता है, तो यूं समझिएगा कि उच्च कार्बन इस्पात का ये बना होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो उच्च कार्बन इस्पात का ये क्या होता है? बना होता है, इसको हाई कार्बन स्टील कहते हैं। तो ये भी क्लियरिफाई हुआ है, आपको समझ में आया है। अच्छा, इसको शॉर्ट में HCS से नाम से भी जानते हैं, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके दोनों फेस को देखिएगा। यहाँ पर फेस को क्या किया जाता है? फेस का मतलब होता है यहाँ पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व यूं कह सकते हो, तो आप फलक भी कर सकते हो। तो ये जो पार्श्व होते हैं इनको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर। परिणाम स्वरूप ये आराम से झटके देते हैं और खुद खराब नहीं होते हैं, इनके फेस खराब नहीं होते हैं। तो हार्ड एंड टेम्पर का मतलब इनको क्या किया जाता है? कठोरीकरण किया जाता है, और कठोरीकरण करने का यही उद्देश्य होता है कि यहाँ दोनों फेस आराम से झटकों को चोट मारने पर सहन कर सके, क्योंकि चोट मारने के लिए फेस का ही प्रयोग लाया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो
चोट को वही सहन करता है। यहाँ पर मेटल की भी अहम भूमिका होगी। चलो मेटल के बाद बात करते हैं तो और क्या आता है इसमें, सभी भागों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कॉमन भाग की कॉमन बात करते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन यूज देखिएगा, इसका उपयोगिता क्या है। तो किसी भी, यहाँ समझिएगा, किसी भी जॉब को ठोकने, पीटने व चोट मारने के लिए देखिएगा, किसी भी जॉब को ठोकने, पीटने एवं चोट मारने, किसी भी जॉब को ठोकने, पीटने एवं चोट मारने हेतु। तो यहाँ पर ये बात क्लेरिफाई हुई आपको कि किसी भी जॉब को ठोकना है, पीटना है और चोट मारना है तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो हैमर का। अब हैमर में कोई भी हो किसी भी तरह से, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण यूज हो गया, जो कि आप बेसिक कंसेप्ट समझते हो। अब अलग अलग के अलग अलग उपयोग है, लेकिन सभी के लिए ठोकना, पीटना और चोट मारना ही उपयोगी होता है। तो इस तरह से इसका ये उपयोग हो गया। अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है हैमर का, अगर आपसे पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, ठीक है, अगर मैं बात कहूं आपसे कि हैमर का वर्गीकरण करो, तो हैमर का वर्गीकरण का अगर जिक्र किया जाए, विशिष्टीकरण का अगर जिक्र किया जाए तो दो आधार पर किया जाता है। दो आधार में सबसे पहले अगर आपसे पूछे तो पहला नंबर का कौन सा हुआ, तो ये भी क्लेरिफाई होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर का देखिएगा, इसका जो पेन होता है ना, पिन के अनुसार, किसके अनुसार, पिन के अनुसार में ये 3 प्रकार से होते हैं। पिन के अनुसार में अगर बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला देखिएगा, यहाँ पर पिन के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बॉल पिन, क्या आता है, बॉल पिन, है ना। दूसरा आता है आपका स्ट्रेट पिन, क्या आता है, स्ट्रेट पिन, ठीक है ना, स्ट्रेट पिन। और तीसरा आता है आपका क्रॉस पिन, क्या आता, क्रॉस पिन। तो इस तरह से जो है आपके पिन के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनका मैंने जिक्र किया। हम अब बात आती है किसके अनुसार, भार के अनुसार। तो भार के अनुसार अगर बाकी होते हैं तो भार के अनुसार का अगर जिक्र करते हैं तो भार के अनुसार में अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे पहला स्लेज हैमर को बोलते हैं घन हथौड़ा, क्या बोलते हैं, घन हथौड़ा। तो स्लेज हैमर आ गया तो घन हथौड़ा हो गया। चलो इसके बाद आता है, तो घन के बाद आता है तो दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं, देखिए सारे के सारों का ही जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ वैसे इसको 2 प्रकार की जगह 3 प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा अगर वर्गीकरण करना है तो, लेकिन मोस्टली 2 प्रकार से किया जाता है, पर अपन 3 से वर्गीकरण करते हैं। तो घन हथौड़ा हो गया। इसके बाद में आप समझ सकते हो यहाँ पिन के अनुसार, तो पिन में ये तो है नहीं, ये तो कला में चला गया, तो इसको अपन किसके अनुसार, भार के अनुसार ही वेट करेंगे। तो वेट के अनुसार अगर देखते हैं तो ये क्ला हैमर भी इसी के अंतर्गत आता है। इसको पंजा हथौड़ा बोलते हैं, क्ला हैमर, ठीक है। तो क्ला हैमर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैमर आप देख पा रहे हो जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। चलो एक और आता तीसरा अनुसार, तो इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सॉफ्ट हैमर, क्या आता है, सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत जो आते हैं उनका अगर जिक्र किया जाए तो पहले नंबर पे आपको दिखाई देता है मैलेट हैमर, क्या देता है, मैलेट हैमर के बाद दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देता है तो प्लास्टिक हैमर, कौन सा, प्लास्टिक हैमर, ठीक है, प्लास्टिक हैमर। और तीसरे नंबर पे देता है राहाइड, क्या देता, रोहाइड। तो रोहाइड जो है वो हैमर आपको दिखाई देता। तो इस तरह से जो है यहाँ ये हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका आप देख सकते हो किस तरह से क्या क्या चीज़ें बन रही है। मैं आपको जो हैमर पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल में विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं कई बार। किस किस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं इनका भी मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, लेकिन आपको ऐसे इन सभी क्वेश्चनों को और इनको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आपको जुड़े रहना होता है, तब जाकर के आप इनको पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे, ये बात है। तो मेरा कहने के अनुसार चलोगे तो आपको लॉन्ग लाइफ रहेगी, यकीन मानेगा। आपके बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे कुछ भी हो जाए। इन सभी सब्जेक्टों को मैं एक एक करके विस्तार से डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा, परंतु इनके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और इसके लिए हो सके तो आप सारे के सारे वीडियो देखिएगा, सारे
सारे वीडियो के लिए थोड़ा सा पे जरूर करना पड़ेगा आपको, पेमेंट मोड पे है, परंतु आपको 200-250 प्लस वीडियो मिलेंगे तो आपकी अपनी थ्योरी की क्लास सारी कवर हो जाएगी, जिससे कि कोई भी तकलीफ ना आएगी। अब 200-250 वीडियोज अगर आपको एक साथ मिलते हैं तो आप समझते हो कि आपकी थ्योरी की क्लास कवर होगी कि नहीं होगी। ऐसे लेकर के जेड तक पूरी पढ़ाऊंगा, जिस तरह से एक एक चीज़ का डायग्राम बना करके आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा ऐसे कैसे सुव्यवस्थित तरीके से, जो कि आपको पढ़ना होगा। इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, वेबसाइट का सहायता ले सकते हो www.jugalsir.com, या फिर जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब की सहायता ले सकते हो ऑफलाइन कुछ क्लासेज देखने के लिए। और वे ऐप है मेरा जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज, जो कि ऐप पर जाकर आप ले सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बुक परचेज कर सकते हो, तो बुक भी आपको सभी अपनी अपनी थ्योरी की बुक ट्रेड की ब्रांच की मिल जाएगी, उपलब्ध है। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉल कर लेना है। कॉल के लिए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि कहाँ करें सर, तो मैं आपको यहाँ लिख ही देता हूँ जिससे कि तकलीफ ना आए। देखिएगा 7414095095, इस पर आपको कॉल करना है, तो मैं आपके साथ में रहूँगा हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप पाओगे सर वेबसाइट का, तो यहाँ उसके लिए भी परेशान नहीं होना, www.jugalsir.com। वैसे तो ये वीडियो अभी चलेगा लंबा, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये तो आपका जो है हैमर वाला, हैमर में तो और विस्तार से एक एक को अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं बेसिक आपको जो बताता हूँ कि बच्चों को तकलीफ होती है, तो www.jugalsir.com, तो इस पर भी जाकर के आप जो है वीडियोस देख सकते हो और वहाँ पर प्ले कर सकते हो। इसके बाद में आपको चाहिए कि सर हमें तो ऐप के थ्रू चाहिए, तो ऐप में तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है जुगल सर प्ले स्टोर में जाकर के ऑनलाइन क्लासेज। तो आप मेरा ऐप को जो है यहाँ पर क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। कुछ पेमेंट मोड है, उनको पेमेंट मोड पर देख सकते हो, कुछ वीडियो आपके निःशुल्क है तो उनको निःशुल्क देख सकते हो। पहले डेमो के लिए 10-15 वीडियो 20 वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ से मिले हिंदुस्तान में इस टाइप के। अगर किसी मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ, आपके जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ाई वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, चैलेंज दे रहा हूँ। अगर कोई दूसरा पढ़ा रहा हो तो मैं आपको निःशुल्क क्लासेस दूंगा, फ्री की फ्री सारी। एक और बात बता देता हूँ, दूसरी एक और बात, इस तरह से अगर सुव्यवस्थित तरीके से जितनी क्लास 200 से 250 क्लास मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, अगर उसी चार्ज में, उसी पेमेंट में आपको कोई और प्रोवाइड करा देता तो वहाँ से ले सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है, देखना आपको हम मैं चैलेंज दे रहा हूँ, वो क्लासें आपको वहाँ से ले लीजिएगा, मेरी क्लासें आपको मैं निःशुल्क दे दूंगा। अगर यहाँ से बेहतर आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है, इसको चुनौती ही समझिएगा आप। हाँ, विश्वास और यकीन से कह रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं, आप मुझे कॉल कीजिएगा कि सर यहाँ की क्लासें आपसे भी बेहतर है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ और मेरी क्लासें आपको निःशुल्क मिलेगी, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। पर हाँ, बशर्ते पढ़ाने का तरीका ये हो। दूसरी बात है कि पेपर बैठना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ा कैसे भी दिया, ये नहीं कि लिखा हुआ पहले से इधर बोल दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ को क्लेरिफाई करना होगा। साथ में जो है आपको किस तरह का पैटर्न एग्जाम में आता है, इसको भी फॉलो करना होगा। दूसरे 10 से 11-12 सालों का कोई अनुभवी भी होना चाहिए। दूसरी बात, वो खुद भी सिलेक्टेड होना चाहिए। कहने वाली बात अलग होती, लेकिन ये अलग चीज़ है, दोनों में अलग अलग अंतर है। ये तो कोई भी पढ़ा लेता, अलग बात है, लेकिन अनुभव वही करता है जिसने फील किया हो। एक बात बताओ, आप अपने गाँव का रास्ता बखूबी और ज़्यादा बढ़िया जानते हो ना, क्यों? क्योंकि आप वहाँ की प्रत्येक पगडंडी से रूबरू हो और आप इजी गोइंग चले जाते हो। मैं अगर आपके गांव में जाता हूँ और आप भी आपके गांव में जाते हो, दोनों बाइक से चलते हैं, तो बताओ पहले कौन पहुंचेगा? आप पहुंचोगे, क्योंकि आप अपने गांव का रास्ता जानते हो, क्योंकि आप बचपन से पैदा हुए हो। इसी तरह से मैंने जिंदगी के 12 साल से लगभग जो है इसी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में दिए हैं। परिणाम स्वरूप मैंने भी खुद जो है रेलवे में 2 बार, एक तो ALP और एक जो है आपको बता देता हूँ नॉलेज के तौर पर, ध्यान भी होना चाहिए, लोको पायलट में सिलेक्टेड हूँ, जिसका वीडियो आप इंजन चलाते हुए का मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आपको विश्वास के लिए कि परेशान होने की जरूरत, इंजन चलाते हुए का, रेल इंजन चलाते हुए का। इसके बाद मैं इंजीनियर में वर्तमान समय में पोस्टेड हूँ। दूसरी एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, अपने देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्ती आती है JVVNL, ठीक है,
इसमें भी मेरा जो है सिलेक्टेड हूँ। तो ध्यान रखना कि मैंने 3 सिलेक्शन लिए, लेकिन 2 रेलवे में और वर्तमान समय में भी रेलवे में पोस्टेड हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप आइए मेरे साथ में। कोटा राजस्थान ऑफलाइन क्लास भी है, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लासेज भी है। अब आप कहते हो सर इन सभी के साथ साथ हमें तो जो है पढ़ाई पे भी ध्यान दो, तो बिल्कुल सारे वीडियो सुव्यवस्थित तरीके से आपको यूट्यूब पर भी 10 से 15% 20% वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि 100% आपके सारे वीडियो मैं देखूं, तो इसके लिए पेमेंट मोड पे जाइए, जो कि मैंने बता दिया है। तो वहां जाकर के आप इनको परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो, मैं आपके साथ हूँ, जुड़ा हुआ रहूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इस तरह से एक एक चीज आप क्लियर कर सकते हो। उम्मीद है ये सारी बातें आपको पसंद आए। तो अपने क्या करना है कि इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, उतारने में बहुत सुविधाजनक रहे। तो उतार लीजिए आप इसको उसी तरह से क्रमबद्ध रूप से। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो ले लिया तो आपको ये क्लेरिफाई हो गया कि कौन कौन से यहाँ पर जो है हैमर होते हैं। तो हैमर की बात करते हैं, तो हैमर में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पहला नंबर का बॉल पेन, दूसरे नंबर का स्टेट पेन, तीसरे नंबर का क्रॉस पेन, चौथे नंबर का देखिएगा यहाँ पर गहना तोड़ा, 5वें नंबर का क्ला हैमर, 6ठे नंबर का सॉफ्ट हैमर, 7वें नंबर का मैलेट हैमर, 8वें नंबर का प्लास्टिक हैमर, 9वें नंबर का रो हेड हैमर। इतने प्रकार के हैमर होते हैं, और भी होते हैं हैमर तो, लेकिन मोस्टली जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, इनमें इनफ होता है। ये चीजें मैंने आपको पूरा क्लेरिफाई करके बता दिया, जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके। अब आप चाहते हो कि सर इनको पूरा डिटेल में पढ़ा दो, तो मैं एक एक करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आइए मेरे साथ में और जुड़िए, चलते हैं अपन इसी क्रम में। तो सबको तो अपन चल लेते हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे अपन सबसे पहला हैमर, जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा। तो सबसे पहला जो हैमर है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सा है, वो किस प्रकार का है, यह मैटर करता है। तो भाइयों, बंधुओं, मित्रों, बात समझिएगा और स्पष्ट रूप से समझिएगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो मैं आज आपको सारे के सारे हैमरों के बारे में अगर बात करूं, तो कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार में सब आ जाएगा। तो टाइप की अगर बात करूं, तो टाइप ऑफ हैमर, तो टाइप ऑफ हैमर की अगर बात की जाए, तो यहां पर आपको देखना है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बॉल पेन हैमर, ठीक है, बॉल पेन हैमर, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल पेन हैमर, चलो ये भी क्लियर हो गया। तो बॉल पेन हैमर के अगर अपन जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉल पेन हैमर। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, क्रॉस पेन। चलो ये भी क्लियर हो गया, तो क्रॉस पेन हैमर। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पर स्टेट पेन, स्टेट पेन। चलो स्टेट पेन हैमर, तो यहाँ पर ये भी मैटर करता है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, तो स्लेज हैमर। क्या आता, स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर आपका हो गया। अब आप कहोगे सर पूरे के पूरे हैमर, हाँ भाई इसमें क्या दिक्कत है, आपको ध्यान भी तो होना चाहिए ना। सॉफ्ट हैमर, तो सॉफ्ट हैमर आपके आ गया। तो यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप पे। छठे नंबर पे अगर बात करते हैं, तो प्लास्टिक हैमर क्या आता है, प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर का अगर जिक्र करते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, इन पर भी चर्चा करता है। तो यहाँ पर अगला आता है आपका रॉ हाइड। क्या आता है, रॉ हाइड हैमर, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर होगी। चलो रॉ हाइड हैमर का भी क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, तो मैलेट हैमर क्या आता है, मैलेट हैमर। चलो ये भी क्लियर हो गया, मैलेट हैमर। ओहो, यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट में आता है आपके क्ला हैमर। क्ला हैमर, क्ला हैमर का मतलब होता है पंजा, पंजा जैसा हैमर। तो इस तरह से अपन 9 हैमरों को पढ़ते हैं। आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ सभी हैमरों के बारे में विस्तार से एक एक चीज आपको पढ़ाते हुए। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, वो है आपके सामने, आपके लिए आज की क्लास में सबसे पहला जो बिंदु है, उस पर चर्चा कीजिए। तो आइए मेरे साथ में और चलते हैं, बढ़ते हैं, एक एक चीज को लेकर के क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले बॉल पेन हैमर। किसकी तरफ, बॉल पेन हैमर, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल पेन हैमर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, चलो आ जाइए मेरे साथ में। अपन बात कर रहे हैं यहाँ बॉल पेन हथौड़ा। चलो क्लियर हो आपको, बॉल पेन हैमर चित्र, पार्ट्स ऑफ बॉल पेन हैमर। चल पार्ट्स ऑफ
बॉल पेन हैमर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये बॉल पेन हैमर जो देख रहे हो आप, ये पार्ट्स ऑफ बॉल पेन हैमर अपन लिख रहे हैं। तो यहाँ ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरह की कंडीशन आपके यहाँ पर बनेगी। तो इसके ये जो भाग है इन सभी के, तो यहाँ हैमर को मैं पढ़ाऊंगा, बॉल पेन हैमर को, चाहे बॉल पेन हैमर हो या कोई सा भी हैमर हो, सभी के भाग लगभग कॉमन होते हैं। तो उन सभी भागों की बात करते हैं। तो यहाँ अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हैमर। इससे पहले भी मुझे पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ हैमर, मैं इसको पहले नंबर पर पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें भी पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ हैमर, हैमर के भाग सबसे पहले। अब हैमर में कोई सा भी हो, तो यहाँ पर देखिएगा हैमर के भाग, मैं यहाँ पर जो है नाम नहीं लिख रहा कि किस किस के कौन कौन से भाग है, कुछ कुछ के 19-20 अंतर होता है। जैसे सर्वाधिक जो होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं बॉल पेन में, तो इससे अपन क्लेरिफाई समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप आ जाइए मेरे साथ में, मैं लेके चलता हूँ आपको हैमर के भागों के बारे में। भैया वो आपको बात यहाँ पर क्लियर हो गई हुई, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ हैमर के भाग में पहला नंबर का जो भाग है वो आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से नीचे चलो या नीचे से ऊपर चलो, ठीक है। चलो पेन, यहाँ पर बात करते हैं। तो पेन, पेन का मतलब होता है ये सबसे शीर्ष भाग होता है, सबसे शीर्ष भाग, ठीक है, जिसकी बात करते हैं। तो पिन वालों में सबसे शीर्ष भाग जो होता है वो कौन सा होता है यहाँ पर, तो ये बात क्लियर। तो आपसे पूछे कि हैमर का सबसे शीर्ष भाग कौन सा होता है, तो ये है। अब इसको भी क्या करते हैं अपन, हार्ड और टेम्पर किया रहता है, तो ये कठोरीकरण होता है। क्या होता है, कठोरीकरण होता है। वैसे हैमर का लगभग सारे भाग कठोरीकरण रहते हैं, केवल चिक वाले अर्थात गाल वाले भाग को छोड़ करके है सारा के सारे भाग क्या होते हैं, कठोरीकरण होते हैं। तो यहाँ पर ये भी कठोरीकरण होता है। तो पिन वाला भाग सबसे ऊपर का भाग होता है, इसके द्वारा ठोका जाता है, पीटा जाता है, और यह उपयोगिता ही बताता है। तो यहाँ इसी के अनुसार इसके यूज बनते हैं। चलो नंबर 2 पे अगर बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं पिन भी। पिन बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे कि पिन कितने प्रकार के होते हैं, तो पिन प्रकार, पिन के प्रकार, तो पिन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर का यहाँ पर आता तो बॉल, कौन सा आता है, बॉल के जैसा। आपके बॉल होते हैं गेंद, गेंद के आकार के जैसा। देख रहा आपको ऊपर का जो भाग देख रहे हो गेंद के आकार के जैसा ही। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ तो स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है यहाँ सीधा। और तीसरे नंबर की अगर बात करूँ तो एक और होता है क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है तिरछा, तो क्रॉस पिन। तो इस तरह से 3 प्रकार के पिन आपके यहाँ पर होते हैं। तो पिन के आधार पर अपन बांटते हैं तो 3 प्रकार से, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पर लिख दिया मैंने। नंबर 2 में आपके पास आता है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो बात करते हैं तो एक और भाग आ जाता है जो कि आई होल आता है, जिसको बोलते हैं नेत्र छिद्र। चलो आइए मेरे साथ में। तो आई होल, अगर आई होल की ही मैं बात करूं तो आई होल क्या होता है, इसका मतलब होता है नेत्र छिद्र। क्या होता है, नेत्र छिद्र। आई होल का मतलब होता है नेत्र, आई का मतलब होता है नेत्र, और छिद्र का मतलब छिद्र। तो आई होल आप समझ सकते हो। चलो आई होल की अगर उपयोगिता का देखें, यहाँ पर आई होल क्या है, इसका क्रमबद्ध रूप से देखें तो नेत्र छिद्र क्या होता है, इस पर क्लेरिफाई करते हैं। तो नेत्र छिद्र मतलब आंख, ये जिसमें हैंडल पहनाया जाता है। क्या, तो जिसमें हैंडल पहनाया जाता है, हैंडल पहनाया जाता है, पहनाया जाता है। चलो इसका मतलब ये है कि हैंडल किस वाले भाग में पहनाया जाता है, आई होल में। क्वेश्चन बन जाता है तो आपको क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ आई होल का आकार अगर बात की जाए आपसे कि आई होल का जो आकार होता है वो किस टाइप का होता है, उसका जो साइज होता है किसका होता है, तो इलिप्स आकार। क्या होता है, इलिप्स का आकार का मतलब होता है, इलिप्स का मतलब होता है अंडा, और यहाँ पर उसके आकार का परिणाम स्वरूप अंडाकार। तो इलिप्स आकार कहे या अंडाकार कहे, बातें की है, दोनों ही चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। चलो इसी क्रम में मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। तो आइए मेरे साथ में, जो कि अपने यहाँ पर इससे रिलेटेड बिंदु है उन पर अपन को चर्चा करनी है। चलो यहाँ जो भाग अपन देख रहे हैं उसी क्रम में एक एक चीज को क्लेरिफाई करना है, समझना है, लिखना है। ये अंडाकार भाग है। अब अंडाकार भाग तो क्लियर हो गया यहाँ पर आई होल में। अब आई होल में हैंडल भी बना दिया, लेकिन इसमें लगी होती है वेज।
वेज। तो वेज का क्या उद्देश्य है, तो अपन बात समझेंगे कि यहाँ पर वेज का क्या उद्देश्य है। वेज का मतलब होता फच्चर। क्या होता? फच्चर। तो फच्चर का क्या कार्य है, तो वेज क्यों लगाई जाती है? हैंडल को बाहर न निकलने देने से। एक्चुअल में ये कील के जैसा होता है या फिर अपन लकड़ी का भी बना होता है, तो इसका कार्य होता है। अगर आपसे पूछे कि वेज क्यों लगाई जाती है, तो ये हैंडल में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? लगाई कहाँ जाती है? लगाई जाती है कहाँ पर? कहाँ लगाई जाती है बताओ? हैंडल में। किसमें? हैंडल में। हैंडल का मतलब होता है यहाँ दस्ते में। किसमें? दस्ते में। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि ये दस्ते में लगाई जाती है। लेकिन इसमें यहाँ यूँ भी होता है, फच्चर वाली भाग अगर बात करते हैं तो हैंडल में लगाते हैं। चलो इसी क्रम में एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो लगाई तो जाई, लेकिन इसमें आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना ही चाहिए कि हैंडल लगाने के बावजूद भी आपको यहाँ जो वेज है ये जो है कार्य क्या करती है। कार्य अगर आपसे पूछे तो क्या होता है? हैंडल को किससे? हैमर से बाहर नहीं निकलना। हैमर का मतलब यहाँ हैमर से बाहर नहीं निकलने देना, मतलब आई होल से, आई होल नेत्र छिद्र से बाहर नहीं निकलने देता। नेत्र छिद्र से बाहर नहीं निकलने देना, बाहर नहीं निकलने देना। अगर आप यूं कहो कि देखिएगा, अगर वेज न लगी होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ से निकला और आपके सर पे पड़ गया, फिर क्या? सर फट सकता है। तो ये असावधानी है, सावधानी नहीं है, दुर्घटना है घटी, और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपने तो सुनाया होगा ना। तो यही तो बात है, सुरक्षा सावधानी। प्रथम जो मैंने आपको पढ़ाया इसका यही तो उद्देश्य था। सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड परिचय दिया, उसके बाद में सुरक्षा सावधानी पढ़ा, इसका क्या उद्देश्य था। फिर उसको आग वगैरह राख के प्रकार पढ़ाया जिससे कि आप बुझा सके। फिर उसके बाद में टूल्स पढ़ा रहा हूँ, औजार पढ़ा रहा हूँ। इनका क्या उद्देश्य है? सिस्टमेटिक ढंग से जो पढ़ा रहा हूँ इनका कोई ना कोई तो मतलब होगा, नहीं तो मर्जी है जहां से कोई भी चीज अट्रैक्टिव लिए पढ़ा दिया, ठीक है। लेथ मशीन लिए पढ़ा दिया, है ना, जो आपके क्या नाम से ड्रिल मशीन ले लिए पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद में जो फाइल वगैरह लिए पढ़ा दिया, कुछ भी ले यार पढ़ा दिया, है ना। आपके लिमिट फिट टॉलरेंस या इस टाइप की कोई भी चीज जो ली और पढ़ा दी, मर्जी है जो चीज ली जहां से लिए उठा करके पढ़ा दी। लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए कि शुरू से लेकर के ए से लेकर के जेड तक आपको ली जाए और पढ़ाई जाए। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आपको यही चीजें देखना, सुरक्षा सावधानियों में कोई सी भी चीज ले लो और पढ़ा दो, ये बात मैटर करता तो नहीं। आपको ए से लेकर के जेड तक आपकी पूरी थ्योरी की क्लासें होना चाहिए ना, तब तो आपके 200 से 250 क्लास हो गए ना, तक क्या मतलब आया। तो यही चीजें छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं। मेरे यहाँ तो एक ही सिद्धांत है, देर है अंधेर नहीं है। मेरा जीवन का एक ही वसूल है कि माना है अंधेरा घना है पर दिया जलाना कब कहा है कि मना है। तो ये बात आपको नोटिस करनी है। तो अंधेरा घना के बावजूद भी रोशनी है, बस तलाशना पड़ेगा। दोनों चीजें तलाशना पड़ेगा। ये मैटर आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपके साथ हूं, ये जरूरी नहीं आप मेरे से बेहतर भी टीचर है, आपको तलाशना पड़ेगा। यूट्यूब पर, गूगल बाबा पर आपके साथ में है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि कौन बढ़िया कौन नहीं, और फिर देखिए, परखिए, जांचिए, और उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा, फिर आप क्लासेस देखिएगा। क्योंकि फ्यूचर आपका है, टीचर का तो कुछ नहीं, टीचर आया चला जाएगा, उसको तो पेमेंट चाहिए अपनी आजीविका के लिए। अलग अलग चीजें बहुत सारे लोग आजीविका के लिए ही करते हैं, कारण क्योंकि जॉब नहीं होता है तो इसको पढ़ाई भी एक आजीविका का काम है। लेकिन अगर इसको सिर्फ और सिर्फ आजीविका की दृष्टि से ही करोगे तो बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा करो कि बच्चों का भला हो, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आपका भला होगा। किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि कर भला बोलो तो हो भला। तो यही तो बात है। तो करो, आप भी करो, अपने दोस्तों को भेजने का कार्य, जिससे कि उनका भी भला होगा तो आपका भी होगा। खैर ये बात तो आप कर ही रहे हो। मैं आपको वेज पर लेकर चलता हूँ। हैंडल को बाहर नहीं निकलने देती, अगर वेज न लगी होगी तो दुर्घटना हो जाएगी। नोट डाल के लिख लो, ठीक है। वेज को हमेशा टाइट करके रखे, अन्यथा हैंडल
हैंडल से निकलकर सिर पर गिर सकता है, सिर पर गिर सकता है या चोट लग सकती है, या चोट लग सकती है, लग सकती हैं, या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कार्य कर रहे उस समय निकला तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये मैटर करता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ये चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि सारा का सारा यहाँ पूरा विस्तार से लिखूँ? अरे जरूरत है। स्टूडेंट को कुछ नहीं आता तभी तो आपसे पढ़ रहा है, नहीं तो वो आपसे क्यों पढ़ता? वो तो घर पे ही पढ़ लेता ना। उसको नहीं आता तभी तो पढ़ रहा हो, तभी तो आपसे यहाँ पर पढ़ना चाह रहा, नहीं तो जरूरत ही क्या थी? तो ये चीज़ें इसलिए उसको बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक ले जाऊँ तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। जमीन से उठाओ और आप जो है जहाँ चाहिए वहां पहुंचा दो। जमीन से उठाओ और कहां पहुंचाना आपको पहुंचा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अपनी अपनी मंजिल है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उड़ान तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य अपना अपना टारगेट है। मैं आपका सिर्फ सहयोगी हूं, पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं बैठता उसका जिम्मेदारी मेरी है। तो इसी क्रम में अपने आई होल वेज पढ़ लिया। अब बात आती हैंडल की। किसकी बात आती? हैंडल की। चलो, हैंडल क्या होता है? हैंडल की अगर बात करते हैं तो ये होता है दस्ता। क्या होता? दस्ता। और दस्ते की अगर बात करते हैं तो ये बना होता है किसका बना होता है? देखिएगा यहाँ पर चीमड़ लकड़ी का। किसका? चीमड़ यूं बोल सकते हो। चीमड़ का मतलब कड़ी, शक्त, लकड़ी का। ठीक है, अब चीमड़ सख्त लकड़ी का, जैसे समझ सकते हो उदाहरण के तौर पर चीड़ है। क्या है? चीड़ है। शीशम है। क्या है? शीशम है। सागवान है। क्या है? सागवान है। इत्यादि की जो है यहाँ पर बनी होती है। अर्थात यूं समझो दीमक रोधी। क्या होता? दीमक रोधी जो भी लकड़ी होती है वो मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती हो और आसानी से टूटती नहीं हो, ऐसी लकड़ी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कि लकड़ी का आप क्या बनाते हो? दस्ता बनाते हो, जिसको पकड़ करके क्या कर सकते हैं? इसका यूज क्या है? पकड़ कर हैमर को ठोकना। हैमर से किसी भी वस्तु को ठोकना, ये कार्य होता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप हैमरिंग कर रहे हो, हैमर के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? हैमरिंग। जब भी आप हैमरिंग कर रहे हो तो इस बात का जरूर नोटिस रहे कि उसका हत्था टाइट कसा हो। क्या? नोटिस। हाँ, ध्यान रखना इसको। नोटिस का मतलब मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ कि हत्था या हैंडल टाइट कसा हो, ये बात आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर हैंडल टाइट कसा हो, ये चीज मैटर करना चाहिए, तब जाकर के मामला बैठ पाएगा। तो मैं जिस तरह से आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ सारे के सारे, तो ये चीजें पढ़ो, लिखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आगे चलूंगा पार्ट्स में ही, क्योंकि स्पेस नहीं बचा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप आ जाइए मेरे साथ में, फिर अपन आगे बात करते हैं। ले लीजिएगा। चलो मैं मिटा देता हूँ इनको, साथ के साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया है। चलो इसी क्रम में आप अपने दोस्तों को भेज दो और इस तरह से क्लासेस लेते रहो। पूरी क्लासेस जरूर देखना, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो यूट्यूब पर 10-15 क्लास जो है आपकी अपनी ट्रेड की 15-20 क्लास जो डली हुई है, उनको देखे, पढ़े, समझे। जिसका कोई चार्ज नहीं, कम से कम वो तो पढ़ ही सकते हो मेरे कहने पर। कोई बात नहीं, बहुत सारे गरीब स्टूडेंट तो कोई नहीं है जो कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। यूट्यूब फ्री क्लासों का तो आप क्या कर सकते हो? उपयोग कर ही सकते हो, उसमें तो कोई चार्ज भी नहीं लग रहा ना आपका। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो फिर बाकी आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है, आपको करना क्या है, फ्यूचर आपका है। मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा इसी क्रम में। यहाँ पर चिक मीन्स गाल होता है। क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर पेन, दूसरा आई होल, तीसरा वेज, चौथा हैंडल, पांचवा चिक। चलो, चिक का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। ये रहा चिक का मतलब था गाल। और आपको यही बताना था कि हैमर का यहाँ पर देखिएगा चिक वाला भाग कौन सा होता है। ये वो है भाग है जो कि
क्या होता है, सबसे इधर और इधर बीच वाला भाग कहलाता है, एक तरह से क्या है, बीच वाला भाग। तो बाकी की जो बॉडी वाला भाग है ना, बॉडी वाला भाग एक तरह से जो क्या कहलाता, अपना चिक कहलाता। तो जो बॉडी वाला भाग है जो चिक कहलाता, इससे एक बार क्वेश्चन आया था जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें 400 पोस्ट आई थी, सन मुझे याद नहीं आ रहा, 400 पोस्टें आई थी, ओपन हुई थी। उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और हाल ही में ITI 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल पूछा हुआ, ये मैटर करता है ना। तो यहाँ पर अब आप कहोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अरे भाई आपको नहीं पता तो ALP और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है 2020 का, उठा कर देखो, उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे हाँ पूछा हुआ है। चलो क्वेश्चन क्या था जिसका 4 बार मुझे देखने को मिला, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में जानना चाहोगे। तो यूं पूछा था क्वेश्चन, ये था, लैंग्वेज भी यही थी, हथौड़े का कौन सा ऐसा अवयव है, वहां वर्ड ये आया था, कौन सा ऐसा अवयव है जो कि कठोरीकृत नहीं होता है। क्वेश्चन समाप्त। ऑप्शन नंबर 1 पिन, ऑप्शन नंबर 2 फलक, वहां पर पार्श्व वर्ड आया था। आधे तो लड़के इसी चीज को लेकर तकलीफ पा जाते हैं, पार्श्व क्या होता, फलक क्या होता है ना, पार्श्व क्या होता, फलक क्या होता, आधा तो यही पता नहीं चलता। नेक्स्ट आया था फच्चर, और लास्ट आया था, यहां पर देखिएगा आपके जो ध्यान रखना है वो आया था चिक, सॉरी चिक नहीं लिखा हुआ था, गाल लिखा हुआ था, गाल। अब कंफ्यूज में थे बच्चे कि कौन सा भाग आएगा। पत्थर तो या तो लकड़ी का बना होगा तो हार्ड और टेम्पर का तो मतलब ही नहीं रहता, या कील होगी तो ये फिर इसका भी कोई मतलब नहीं होता, तो इसका तो अपन भूल ही जाएंगे कि पत्थर होगा, कारण क्योंकि हार्ड टेम्पर का तो इसका तो कोई उद्देश्य नहीं, तो ये तो करने का सवाल नहीं उठता। अर्थात ये जो भाग है इसको तो अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा भाग, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है अपन इसके साथ में, किसके साथ, हैंडल के साथ में, तो सवाल नहीं उठता इसका। पार्श्व जो है ये ऊपर का नीचे का भाग होता, तो ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग दोनों के दोनों क्या किए जाते हैं, ये दोनों ही की दोनों ही हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किए जाते हैं, ठीक है ना। हार्ड और टेम्पर तो किए जाते हैं, अर्थात जो यूं समझिएगा कि कठोरीकरण किए जाते हैं, कठोरीकरण किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है इसका कारण भी सुनिएगा। कारण अगर आपसे पूछ ले कोई तो क्यों किया जाता है, झटकों को क्योंकि चोटी तो मारते हैं झटकों को, या चोट को आसानी से वहन कर सके, यही वजह है। अच्छा यहाँ पर मैं एक एक चीज का कारण, नोट, क्वेश्चन, ये सब क्यों लिखा रहा हूँ, प्रत्येक में लिखाऊंगा, प्रत्येक में लिखाता हूँ, देख भी सकते हो, लिखाता ही रहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि आपको ये सब चीजें मैं कहाँ से कैसे एक्सेप्ट करते, पूरे पेपर अपडेट रहता हूँ, देखता हूँ, पूरे के पूरे पेपर आपको जो है वीडियो कोर्स करोगे तो उसमें टेस्ट सीरीज के रूप में फ्री मिल जाएंगे आपको, जो कि ऑल इंडिया रैंकिंग भी आप उसमें देख सकते हो, कितना पास हुए हो, कि पहले हुए रिजल्ट क्या रहा, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, इसका भी स्पष्टीकरण वहां पर देख सकते हो। लेकिन इनके लिए देखना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.jugalsir.com, या फिर ऐप पर जाना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर में जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, तब जाकर के आपको वहां पर सारा मिलेगा, पीडीएफ वगैरह भी आपको निःशुल्क मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और ई बुक आपको उपलब्ध होगी। ये 4 चीजें आपको इसमें जो है निःशुल्क मिलेगी। इस तरह से एक एक चीज क्लियर कर लेना है, समझना है। तो कारण झटकों को या चोट को आसानी से वहन कर सकते, स्पष्ट कर रहा हूं मैं एक चीज का यहाँ पर। अब यहाँ तक ये फच्चर तो मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि ये तो लकड़ी का बना होता है ज्यादातर, या फिर कील होती है, ठीक है। तो इसको तो भूल ही जाओ, हार्ड और टेम्पर वाली बात। तो यहाँ पर पार्श्व पिन दोनों के दोनों हार्ड और टेम्पर किया जाता है, नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन पूछ रहा, किया जाता मैं तो फिर ये दोनों देते हैं, तो यहाँ पिन और पार्श्व ए और बी, तब तो आंसर ये क्लियर हो जाता। अब यहाँ पर गाल का मतलब आधे लड़के की हैमर का कौन सा गाल भी होता कोई, अरे भाई गाल ही है ये वाला भाग इसका, तो
तुम्हारे गाल ये है तो उसके भी गाल है, सबके गाल है, तुम गालों पे क्या लेते हो? हाँ, सॉफ्ट होता ना, सॉफ्ट होता ना, तभी तो लेते हो। क्या लेते हो? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो गाल, यहाँ इसके भी भाग होते हैं जो कि हार्ड और टेम्पर नहीं किए जाते, क्योंकि ये जो हार्ड और टेम्पर किए जाते तो पूरा जो हैमर जो है भंगुर हो सकता, टूट सकता है, चोट मारने पर टुकड़े हो सकते हैं। तो ये झटकों को देगा, उसको चिपका देगा, और ये जो है इसके झटकों को वहन कर लेगा। अतः इसीलिए जो है गाल अर्थात चिक वाला भाग, कौन सा? चिक वाला भाग जो है हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। इसको कभी भी हार्ड और टेम्पर कठोरीकरण नहीं करते हैं, ये याद रखना है, कठोरीकरण नहीं करते हैं। तो ये आपके हार्ड और टेम्पर नहीं होता है। बाकी पूरे के पूरे भाग इसके हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, ये बात याद रखना। यूं मत समझना कि हैंडल तो लकड़ी का बना होता, वेज को इनको नहीं करते, बाकी के भागों को सभी को हार्ड और टेम्पर करते हैं। मोस्टली भाग यही होते हैं जो इसमें अंदर से बाहर से लगाए न जाते, उनको भाग कहेंगे। ठीक है, वेज आपके एक्स्ट्रा लगाया जाता तो वो उसका भाग नहीं हुआ, अलग भाग हो गया। हैंडल आपका एक्स्ट्रा लगाया जाता तो ये हैमर का पर्टिकुलर भाग नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको अवगत होना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? तो पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। और इस तरह से एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आधे बच्चे तो वैसे ही दिमाग खराब हो रही है, ये क्या होगा। तो इस तरह से क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि गाल कौन सा भाग हुआ ये भी बात कंफ्यूजन कर देती है। चलो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तो ये था चिक वाला भाग। क्या था? चिक वाला भाग, जिसको हार्ड और टेम्पर अर्थात कठोरीकरण नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चंस अगला अर्थात चैप्टर में अपन बात करते हैं इसी में, तो कैसे आएगा अगला, इस पर भी चर्चा कीजिएगा। तो आप और हम चलते हैं एक साथ में मिल करके। तो आइए मेरे साथ में फिर से नेक्स्ट पार्ट के साथ चिक वाला भाग हो गया। तो शीर्ष ये सबसे देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं अगला शीर्ष, हेड बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? हेड मतलब होता है शीर्ष, निचला। अब यहाँ पर शीर्ष जो होता है सबसे ऊपर का भाग तो नहीं कह सकते पिन वाले में, लेकिन इसमें जो हो ऊपर का नीचे का दोनों भाग होते हैं। तो शीर्ष या तो एक होता है, शीर्ष कितना होता है? या तो एक। पिन वाले में कितना होता है? पिन वाले में एक होता है। कितने होता है? बाकी में क्या होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो बाकी में तो दो होते हैं, पिन वाले में एक होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष, जिसको क्या करते हैं यहाँ पर हार्ड एंड टेम्पर। क्या करते हैं? हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। अर्थात यूं समझिएगा कि इसको कठोरीकरण किया जाता है। आप जानते हो ना, गाड़ियां लोहार क्या करते हैं? गाड़ियां लोहार क्या करते हैं? चीजल लिया, हैमर लिया, उसको ठोकते हैं, उसकी मैडम ठोकते, उसको बिठा देता, बोले तू बैठ जा। उसके बाद वो जो लोहा पीटा है उस लोहे को पीटता रहता छोटे हैमर से। उसके पास में एक गड्ढा खुदा रहता है, गड्ढे में जो चीजल को डुबोता है, फिर उसको जो है ठोकता है और फिर गर्म करता है, फिर ठोकता है, फिर गड्ढे में डुबोता, फिर गर्म करता है, फिर ठोकता है, फिर गड्ढे में डुबोता है। तो ये प्रक्रिया होती है कठोरीकरण, अर्थात यहाँ पर हार्ड एंड टेम्पर, जो कि आप समझ सकते हो। इस तरह से आपको क्लियरिफाई हो रहा होगा, स्पष्टीकरण हो रहा होगा। ये आपका शीर्ष भाग है जो कि यहाँ पर होता है, जो आपको दिखाई दे रहा। चलो, ये ठोकने के लिए उपयोगी है। यूज इसका होता है ठोकने के लिए, यही होता है ठोकने, पीटने के लिए यही यूज आता है। पीटने, ठोकने और पीटने के लिए यूजफुल है। तो इसका यूज आप ठोकने और पीटने के लिए करते हो, जो कि आपका है। अब आता है लास्ट और अंतिम, जिसको बात करते हैं तो फेस। क्या आता है? फेस को अपन फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर शुद्ध हिंदी की और ज्यादा बात की जाए तो इसको पार्श्व बोलते हैं। कोई भी वर्ड आ जाए कुछ कह ही नहीं सकते। पार्श्व सबसे निचला भाग होता है या सबसे ऊपरा भाग। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे का अगर बात करते हैं तो सबसे नीचे का किस में भाग कहेंगे? इसको नीचे का कहेंगे पिन वाले में। किस में? पिन वाले में। और सबसे ऊपर व नीचे का, सबसे ऊपर वह नीचे का बोलेंगे तो किस में बोलेंगे? बाकी में। बाकी का जैसे एग्जांपल पर स्लेज हैमर, स्लेज का मतलब होता है घन हथौड़ा। तो ये चीज आप देख सकते हो स्लेज हैमर में। तो इस तरह की कंडीशनें आपके साथ में बनती है। तो बाकी में तो यहाँ पर फलक मतलब पार्श्व होता है, जिसको भी अपन क्या करते हैं यहाँ, तो याद रखना इसको भी क्या करते हैं?
कठोरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? कठोरीकरण करते हैं। तो ये आपके कठोरीकरण होता है। यस बिल्कुल हाँ होता है। यस बिल्कुल हाँ ये होता है। क्या होता है? कठोरीकरण। इस तरह से ये सारी चीजें आप यहाँ पर एक एक करके क्लेरिफाई कर सकते हो, उतार सकते हो। पार्ट्स ऑफ हैमर थे जो कि मैंने आपको समझाया है और आप इसी तरह से समझ सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो। अब भी कोई क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हो और मैं भी आपको जल्दी ही जो लड़कों ने बुक खरीदा है उनको मैं जो है ग्रुप से भी जोड़ रहा हूँ तत्काल, जिससे कि वो हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रहे और कोई भी क्वेश्चन हो उनका तो मुझसे शेयर कर सकते, पूछ सकते हैं, है ना। लाइव क्लास से भी आपकी कंटिन्यूस आ रही है, वीडियोज भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आपको एक के बाद एक मिल ही रही है। और अगर कोई परेशान हो कि नहीं सर लाइव क्लास हो तो वीडियो में कमेंट डाल दो, उसका आंसर वहाँ मिल जाएगा, चिंता वाली बात नहीं मिलती तो आपको नंबर दिए हुए सुविधा के लिए आप कॉल कर सकते हो। डायरेक्ट परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस नंबर पर कॉल करोगे, सर से बात कराना हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन पढ़ेंगे बॉल पेन हैमर। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आपको इसी क्रम में लेकर चलता हूं। देखिएगा एक एक चीज के पार्ट्स ऑफ हैमर पढ़े थे, जिनसे क्वेश्चन कैसे आता है इसका भी मैंने जिक्र किया और आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में विस्तार से बताई है। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीजें पसंद आई होगी। तो मुझे ये याद है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजोगे और अभी फोन उठाइए 225510 को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी सोशल साइट आप चलाते हो उन सभी पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नए दोस्त हो तो वो बेल बटन को दबा लीजिएगा। चलिए आगे फिर से बात करते हैं अपन यहाँ से जो अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक पार्ट्स ऑफ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब लिखेंगे टाइप ऑफ हैमर, हैमर के प्रकार। हैमर के प्रकार में सबसे पहले नंबर का प्रकार अगर जिक्र किया जाए तो बॉल पेन हैमर। चलिए बॉल पेन हैमर क्या होता है ये आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो ये डायग्राम देख लीजिएगा। सबसे पहले इसका जो बीच का नाम जो रखा गया वो इसके काम से रखा गया, अर्थात इसके पेन जो होता है इसी से ही इसका नाम रखा है बॉल पेन। क्यों? क्योंकि आपको पता है तो बॉल कैसी होती है, ऐसी। तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग देखो, यहां से देखो ऊपर वाला भाग आधा बॉल जैसा लग रहा ना, और नीचे वाला भाग यहां से ऐसे और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे इस टाइप से बना। तो आप देख सकते हो इसी क्रम में जो वो बना है, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो भाग है वो बॉल जैसा बना और बॉल पेन हैमर इसी के लिए कहते हैं इसको। चलो इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले कि बॉल पेन हैमर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो इसका वेट, सबसे पहले इसका भार की बात करते हैं तो कितना होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो भार तो वेट देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं वेट। वेट का मतलब होता है भार और भार कितना होता है यहाँ इसका, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका भार होता है 0.11 केजी से 0.91 केजी तक, ठीक है, किलोग्राम तक। तो यहाँ तक जो है इसका क्या होता है, वेट होता है। अब आप कहते हो कि सर ये तो क्लियर हो गया, चलो फिर इसी तरह से जब भार इसका क्लियर हो गया तो क्या है इसका, देखिएगा यहाँ फेस जो होता है, फेस का मतलब होता है फलक। क्या होता है? फलक। और फलक जो होता है वो कैसा होता है, फलक जो होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर फलक जो होता है ये देखिएगा, ये यहाँ पर पेश, तो यहाँ देखिएगा फलक चपटा होता है। क्या होता है? चपटा। और कितने होते हैं? केवल एक होता है। तो दूसरा क्या होता है? तो दूसरा पेन होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा क्या होगा? पेन। तो यहाँ पर दूसरा पिन होगा। तो पिन कैसा होता है? तो गोल होगा। कैसा होगा? गोल। पिन कैसा होगा? गोल होगा, जो देख सकते हो। और वो भी कितना होगा? एक। ठीक है, तो दोनों एक एक हो गए, ये भी बात क्लियरिफाई होगी आपको। नेक्स्ट इसी क्रम में अगर बात करते हैं तो इसका जो बचता है वो बचता है यूज। क्या बचता है? इसका यूज। अब उपयोग क्या होगा? रिवेटिंग कार्य के लिए, ठीक है, पंचिंग कार्य के लिए, और क्या रिवेटिंग आ गया, पंचिंग आ गया, कील निकालना है, कील ठोकने के लिए, कील ठोकने के लिए, राउल पिन लगाने के लिए, इन सभी के लिए प्रयोग होता। तो रिवेटिंग आ गया। क्या आ गया? रिवेटिंग सभी शॉप में प्रयोग में लाया जाता है ये, ठीक है। रिवेटिंग, पंचिंग, ठीक है, रिवेटिंग हो गया, पंचिंग हो गया, कील ठोकने है तो, ठीक है। इसके बाद में क्या है? कील ठोकने व रावल प्लग,
बहुत सारे स्टूडेंट राहुल प्लग को नहीं जानते, तो आपको बता देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिशियन का अपन कार्य करते हो तो उस टाइम देखा होगा आपने, या फिर कोई भी दीवार में छेद करते हो तो उसमें जो उसे रोकने के लिए, कील को रोकने के लिए, स्क्रू को रोकने के लिए जो प्लग ठोकी जाती है प्लास्टिक वाली, उसको अपन राहुल प्लग कहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ ये सारी की सारी कील को ठोकने के लिए, और यहाँ पर रिवेटिंग पंचिंग कील को ठोकने, राहुल प्लग को ठोकने, राहुल प्लग को ठोकने, वह चीजल, चीजल मतलब होता ना छेनी, छेनी को ठोकने। तो यहां पर देखिएगा ठोकने व पीटने हेतु, तो ये इसका कार्य है। अब यहां आपको 3-4 चीजें बता दूं मैं। एक देखिएगा यहां मैं बात बताऊं तो 3 स्टेप आपके साथ होती। तो पहले स्टेप, अगर आपका यहां पर छोटे कार्यों के लिए इसका यूज लेते हो, छोटे छोटे कार्यों के लिए लेते हो, छोटे छोटे का मतलब हल्के कार्य, क्या बोलेंगे, हल्के कार्य। अगर यहाँ पर हल्के कार्यों के लिए इसका उपयोग लेते हो तो उसका जो हैमर का जो वेट होना चाहिए, अगर मैं इसी में ही बात करूँ तो वो होना चाहिए यहाँ पर हल्के कार्यों के लिए 11 से लेकर के 33 तक, अर्थात यूँ समझिएगा 0.33 किलोग्राम इसका वेट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे नहीं, आप मध्यम हो तो मध्यम कार्यों के लिए, मध्यम कार्यों के लिए अगर इसका यूज लेना है तो फिर क्या आएगा आपका, यही जो है 0.45 किलोग्राम में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर जो है भारी कार्यों के, हेवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज लेना है, भारी कार्य है तो यूज लेना है, तो भारी कार्यों के लिए यही जो होगा इसका वेट बदल जाएगा। तो वेट बदल करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कितना है, देखो 95, तो 0.91 तक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारी कार्यों के लिए इस तरह से जिसकी अपनी उपयोगिता होती है वो चीज मैटर करती है। तो मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपको पसंद आ रही तो आप एक काम करो कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी क्रम में मैं नेक्स्ट टाइमर को पढ़ाऊंगा, तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आपने ये उतार लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन बात करते हैं इसमें आगे। बॉल पेन के बाद क्या आता है, तो दूसरे नंबर का आता है क्रॉस पिन। क्या आता है, क्रॉस पिन। तो क्रॉस पिन हैमर क्या होता है, मतलब नाम से काम पता चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बॉल का जब बॉल के जैसा था तो क्रॉस का जो क्रॉस क्यों हुई, तो किसके क्रॉस में होगा यहाँ पर हैमर का पिन। तो यहाँ पर हैमर का जो पिन होगा वो हैंडल के क्रॉस में होता है, इसीलिए इसे क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। तो क्रॉस पिन का भी क्लियर कर लीजिएगा। सर्वाधिक तो उपयोग में बॉल पेन लाया जाता है, लेकिन क्रॉस पिन नंबर 2 पर आ जाता है। तो अपन बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर का। अगर बात की जाए तो क्रॉस पिन हैमर क्या होगा, ठीक है, क्रॉस पिन हैमर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है, तिरछा। तो तिरछा पिन हथौड़ा। तिरछा पिन हथौड़ा क्या होगा, किसे कहेंगे तिरछा पिन हथौड़ा। चलो अपन स्पष्ट करते हैं आपको ये कैसे होता है। पहले डायग्राम देखिए, आ जाए। ये तो बॉल पेन है, इसमें ही थोड़ा सा पिन अगर बदल दिया जाए, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये लीजिएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा क्रॉस की जगह, बॉल की जगह क्रॉस पिन। तो कैसे बदलेंगे, चलो आ जाइए मेरे साथ में। यहाँ यूं लीजिएगा, समझो बात को, चलो स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से अपन चलते हैं, इस तरह से सीधे चलते हैं, और इसके बाद में सीधे चल करके अपन यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुंचते हैं। चलो ये भी सीधा नहीं आया। ठीक है, देखिएगा यहाँ जो कंडीशन बनती है इसकी, वो इस तरह की कंडीशन बनेगी कि यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह की जो देख पा रहे हो आप यहाँ, तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर कीजिएगा। पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है, और फिर इसी क्रम में जो होगा वो आगे मैं बड़ा बनाता हूँ साहब। ठीक है, चलो ये लीजिएगा, आपको दिखना चाहिए साफ साफ। तो दिखने के लिए अपन को ये आएगा, और इसके बाद में सीधा ये आएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा इसके क्रॉस में ये जो पिन है दिख रहा है, ये यहाँ से इसके क्रॉस में दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्रॉस पिन है। अब दिख रहा होगा आपको। चलो अपन बात करते हैं क्रॉस का मतलब तिरछा पिन। तो सबसे पहले इसका जो पिन होता है वो कैसा होता है, हैंडल के, किसके, हैंडल के
क्रॉस में। किस में होता है? हैंडल के क्रॉस में होता है पिन। चलो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर अब पिन तो आपको क्लियर हो गया, उसमें बॉल पिन जैसा था तो यहाँ क्रॉस हो गया। अब बात करते हैं तो एक और होता है जिसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। फेस का मतलब आपको पता ही है, पार्श्व या फलक। ठीक है। अब पार्श्व जो होगा वो कैसा होगा? चपटा होगा। क्या होगा? चपटा होगा। वो तो एज इट इज उसका भी चपटा ही था, अधिकतर पार्श्व चपटा होता है, एक होता है। इसमें भी क्रॉस क्या होगा? एक ही होगा, मतलब पिन कितना होगा? एक होगा। तो ये दोनों चीजें तो क्लियर हो गई। तीसरी चीज आती है कि इसका वेट कितना होगा। चलिए यहाँ पर भार का अपन आकलन करते हैं, वेट का अपन आकलन करते हैं। तो सेम बॉल पेन जैसा, बॉल पेन का कितना था? 0.1 किलोग्राम से लेकर के 0.91 किलोग्राम तक। तो वही बात सेम ही आ गई ना। तो बॉल पेन जैसा व्यवहार, अर्थात ये समझिएगा बॉल पेन जैसा। यहाँ क्या बोलोगे? बॉल पेन जैसा ही ये कंडीशन अपनाएगा। चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो कंडीशन आएगी तो इसका आएगा यूज, और यूज आपको ध्यान रखना होगा। चलो यूज का अगर जिक्र करते हैं तो यूज आप यहाँ पर शीट मेटल शॉप में कहाँ करेंगे? शीट मेटल शॉप में अधिकतर जो किया जाता है वो सर्वाधिक यही किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शीट मेटल शॉप में ये शीट मेटल का तो सभी शॉपों में छोटा छोटा कार्य तो होता ही है। चलो तो मैं आपको बताता हूं, अर्थात ये समझिएगा कि शीट को मोड़ने, शीट को क्या करने के लिए? पहला देखिए यहाँ पर शीट को मोड़ने के लिए, और क्या करता है? शीट में नालियां बनाने के लिए। शीट का मतलब होता चद्दर। क्या होता? चद्दर में नालियां बनाने के लिए, नालियां बनाने। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अंदरूनी, शीट को अंदरूनी मोड़ने के लिए ध्यान रखना। शीट को, तीसरे नंबर का, शीट को अंदरूनी मोड़ने हेतु तो इस तरह की कंडीशनें बनती है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये था अपना क्रॉस पिन हैमर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रॉस पिन हैमर हैंडल के किस में होता है, तो आपको बताना क्रॉस में, अर्थात तिरछा होता है, इसीलिए इसका तिरछा पिन है। यहाँ पर कितना होता है? एक होता है। पार्श्व कितना होता है? एक होता है। जो चपटा होता है, वेट कितना? वही बॉल पेन के जैसा 0.11 से 11, यहाँ पर 9.1 किलोग्राम। शीट मेटल शॉप में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन से एग्जाम आया होगा कि निम्न में से शीट मेटल शॉप में, अर्थात धातु चद्दर शॉप में कौन सा जो है हैमर उपयुक्त रहता है? तो ज्यादातर जो यूज आता है वो कौन सा आता है अपना? यहाँ पर जो ध्यान रखना आपको, क्रॉस वाला। ठीक है। ऐसा कैसा एक और होगा जिसका नाम अपन को याद होगा आपको, ये तो क्रॉस था, अब आएगा स्टेट पिन। लेकिन उससे पहले एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, ले लो दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर से आगे बात करते हैं इसी में ही। तो यहाँ तक तो अपना तिरछा पिन था, क्रॉस पिन। अब तिरछा के बाद एक और पिन आता है, तो वो कौन सा आता है? इस पर ध्यान दो, आपको एक एक चीज क्लियर करनी है। तो बॉल पेन, क्रॉस पेन और तिरछा पिन, यहाँ पर अलग अलग पिन आता है जिसका अगर जिक्र किया जाए तो आपको क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। तो इस पर समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तिरछा पिन, तो स्टेट पिन आप क्या आएगा? स्टेट पिन। ठीक है। अब आप समझिएगा स्टेट पिन का मतलब क्या होगा? स्टेट का मतलब होता है सीधा। ठीक है। तो सीधा पिन हथौड़ा। ओके। सेम यूज वगैरह देखना है, इसे भी वही जो चीजें हैं। सबसे पहले पिन कैसा होता है? अरे भाई पिन, तो पिन की अगर बात करें तो यहां बदलना चाहिए, तो बदलेगा तो इसका ये देख लीजिएगा, डायग्राम बदल जाएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये लीजिएगा और ये लीजिएगा, ये इसके किस में आ गया? सिद्ध में। तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की स्थिति बन रही है। तो सीधा पिन मतलब पिन जो होता है हैंडल के सीध में होता है। किस में होता है? सीध में। तो आप समझ सकते हो। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। अब पिन के बाद पेस तो वही सभी का सेम ही, ये कितना होता है? एक होता है। ठीक है। अब आपको पता पिन एक होता है, जबकि पेस अगर बात करते हैं तो पेस का मतलब फलक भी एक ही होता है। और फलक की बात करते हैं तो ये चपटा होता है, फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट। तो यहाँ पर बात समझ सकते हो, फ्लैट होता है और ये चपटा होता है और वो भी एक ही होता है।
चलो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप अगर बात करते हैं तो वेट में भी परेशान नहीं होना, सेम है। बॉल पेन किसके जैसा, बॉल पेन का मान लो यहाँ पर देखिएगा, एक एक चीज क्लियर कीजिएगा। यहाँ वेट की अगर बात करते हैं तो 0.1 किलोग्राम से लेकर के 0.91 किलोग्राम तक। यूं समझिएगा, नोट की इसमें बात समझना। नोट वाली बात अगर मैं इसमें करता हूं तो बॉल पेन हो या क्रॉस हो या फिर स्ट्रेट हो, ठीक है ना, सभी का भार समान होता है। ठीक है, समान का मतलब कितना होता है, 0. कितने से 0. यहाँ पर देख सकते हो 11 से लेकर के किलोग्राम से लेकर 9.1 किलोग्राम तक होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यूज की अगर बात करते हैं तो इसका क्या यूज होगा, तो उपयोग का अगर बात करते हैं तो हैमर जो होगा इसका क्या यूज होगा, ये चीज मैटर करती है आप पर। अब आपको देखना मैटर कीजिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ इसका यूज क्या होगा। सेम जैसे क्रॉस पिन का था वैसे ही, पर कुछ चीजें चेंज है इसमें। पहला तो इसका भी शीट मेटल शॉप में करते हैं, शीट मेटल शॉप में ही करते हैं, ठीक है। अब शीट मेटल का मतलब होता है धातु चद्दर शॉप में, किसमें, धातु चद्दर शॉप में, ठीक है। धातु चद्दर शॉप में इसका यूज किया जाता है, तो आप समझ सकते हो। अब इसी क्रम में अगर धातु चद्दर में इसका यूज करते हैं तो आगे क्या आएगा, तो बिल्कुल समझिएगा। यहाँ इसके अलावा जैसे क्या होता है कि अब यहाँ नालियां बनाने के लिए, वही सेम नालियां बनाने, ठीक है। अब किसमें, शीट की शीट से बनती है नालियां, ठीक है। शीट से किससे, शीट से नालियां बनाने के लिए। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था, चैनल बनाने के लिए, चैनल बनाने हेतु, ठीक है। हाँ, अरे भाई चैनल बनता है, जैसे शीट का चैनल बनता है, यूट्यूब का नहीं, हाँ शीट का। मैं यहाँ शीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, धातु को फैलाने हेतु, धातु को फैलाने हेतु, तो इनके लिए अब आप समझ सकते हो, इन सभी के लिए यूजफुल है। नालियां बनाने, चैनल बनाने, धातु को फैलाने, शीट मेटल शॉप में ये यूजफुल है, जो कि आप समझ सकते हो। इस तरह से किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ स्टेट पिन का। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, क्लियर ले लीजिएगा। चलिए, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका आता है वो है स्लेज हैमर। तो यहाँ पर आपने 3 प्रकार के हैमर पढ़े हैं, एक तो बॉल पेन पढ़ा है, एक क्रॉस पेन पढ़ा है, एक स्टेट पेन पढ़ा है। बॉल पेन का नाम बॉल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका पिन कैसा होता है, बॉल के जैसा। क्रॉस पिन का क्रॉस क्यों पड़ा, क्योंकि हैंडल के क्रॉस में इसका पिन होता है। और एक स्टेट पिन होता है, स्टेट का स्टेट क्यों पड़ा, क्योंकि हैंडल के स्टेट में होता है इसका पिन। इस तरह से यहाँ पर पिन के ऊपर की कंडीशनें सारी निर्भर करती है और वही आपको समझना होता है। तो अंतर थोड़ा सा की है। चलो अब अपन पढ़ते हैं यहाँ नेक्स्ट में। अगर ध्यान देने की बात है तो अब आपके आता है स्लेज हैमर। उसका डायग्राम यहाँ जो मैं बनाऊंगा वो अलग हो जाता है। ये जो पहले था वो अलग है, ये तो बॉल पेन का था। स्लेज का मतलब होता है भारी, और भारी का मतलब होता है 2 से लेकर के 10 किलोग्राम का होता है। और ये हेवी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, चाहे ठंडी दशा हो या गर्म दशा हो, उन सभी के लिए यूज में आता है। अर्थात तो फोर्जिंग शॉप के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो ये होता है स्लेज हैमर। क्या स्लेज हैमर का मतलब होता है घन हथौड़ा। घन हथौड़ा, तो घन हथौड़ा आपने सुना होगा ना, तो ये वही हथौड़ा है जो बहुत भारी है, जो कि गाड़ियां लोहारों की मैडम आपने पीटते हुए लोहे को देखी होगी, जो कि एनविल पर रख करके ठोकती रहती, पीटती रहती, चोट मारती रहती है। गाड़ियां लोहारों की मैडम देखी होगी ना बाहुबली रूप में। हाँ भाई वही है, जिसको ठोकते पीटते चोट मारते देखा होगा, तो वो स्लेज हैमर है। क्या है, चलो ये तो सरल भाषा में थी। कैसा होता है एक नजर में देख लीजिएगा फटाफट। पहले बनाया था वैसे मैंने, इसका चित्र याद भी होगा आपको, थोड़ा थोड़ा तो नहीं है तो देख लीजिएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। चलो टाइम ज्यादा आपका नहीं लेंगे, सीधा सीधा पूरा 1 मिनट में ही क्लियर करना है। ये लीजिएगा, चलो ये लीजिएगा आप हैमर, और यहाँ इसको इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। ये दोनों के दोनों, ये क्या है, तो यहाँ दोनों के दोनों फेस है। क्या है,
फेस, इधर भी क्या है, फेस है। तो दोनों के दोनों ही फेस है। यहाँ वेज आ जाएगा, यहाँ हैंडल है जो कि आपको दिख ही रहा है। ये चिक है, इसके भाग कौन सा है, चिक है। क्या है, चिक। ये हैंडल है अगर बात करते हैं, और ये है आई होल। क्या है ये, आई होल है। क्या है, आई होल। और आई होल की बात करते हैं तो इधर आता है आपका बेस जो कि फत्सर कहलाती है। इसका सभी का जिक्र अपन पहले कर चुके हैं, परंतु अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें पिन होता है कि फेस, तो फेस होता है। फेस का मतलब होता है फलक, और फलक का मतलब होता है पार्श्व। तो ये कोई भी वर्ड आ जाए परेशान मत होना। तो फेस और फलक होते हैं इसमें दो, और वो भी कौन से होते हैं, चपटे। कौन से होते हैं, चपटे। चपटे का मतलब होता है फ्लैट्स, फ्लैट्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो फ्लैट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैट। तो इस तरह की कंडीशन आपको क्लियर करनी चाहिए, और स्पष्ट भी होना था। दो होते हैं, कितने। अब इसमें पिन नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि पिन क्या होता है, इसमें नहीं होता। तो निम्न में से कौन से में पिन नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे घना तोड़ा। जबकि वहां क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन और बॉल पिन, तो इन्होंने तो पाएगा। तो वहां पर ऑप्शन भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से में पिन नहीं पाया जाता है, तो याद रखना। तो वहां क्रॉस, बॉल एवं स्ट्रेट, और लास्ट में दे देगा आपकी घन। तो आपको बताना होगा, तो घन आपको क्लियर करना होगा। तो ये चीजें इस तरह से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ इसकी बात की जाए तो वेट की। वेट का मतलब होता है भार, और भार की बात करते हैं तो भार जो होता है वो आपके इसका ज्यादा होता है, अर्थात 2 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम इसका भार होता है, जो कि हेवी वर्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यूज भी इसी हिसाब से इसकी उपयोगिता निर्धारित होगी, अर्थात यूं समझिएगा कि इसका यूज करते हैं फोर्जिंग शॉप में। किसमें, फोर्जिंग शॉप। फोर्जिंग शॉप को अन्य और नाम से भी जानते हैं, वो है ब्लैक स्मिथी। क्या है, ब्लैक स्मिथी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य एक और नाम भी है इसका, वो है लोहार खाना। क्या है, लोहार खाना। आपने तो नाम सुना होगा, साथ साथ में ये भी सुना होगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। वो लोहार वाला जो हथौड़ा होता है वो यही होता है, इसीलिए तो 100 सुनार की एक लोहार वाली कहावत आपने सुनी होगी ना। तो यहाँ पर लागू होती है ये आपके। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, यूज फोर्जिंग शॉप में कर सकते हैं, अर्थात ब्लैक स्मिथी या लोहार खाने में इसका यूज किया जाता है। तो गर्म, देखना गर्म, यहाँ पर बात समझिएगा, गर्म एवं ठंडे, ठंडे ठंडे दोनों प्रकार के जगहों पर, दोनों प्रकार के जॉब पर इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, दोनों प्रकार के जॉब पर। तो देखिएगा नेक्स्ट एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी क्रम में दोनों ठंडा हो या गर्म दशा में हो, कोई भी दशा में हो, ठंडा या गर्म दोनों प्रकार की दशा में। ठीक है, तो यहाँ दशा है, दशा का मतलब कोई भी कंडीशन में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ गर्म पे भी कार्य कर सकता है, ठंडे पे भी कर सकता है। कौन, यहाँ पर स्लैश हैमर। और यहाँ और क्या यूज करते हैं, भारी कार्य हेतु, भारी कार्यों हेतु। ठीक है, जैसे पत्थर तोड़ना हुआ, जैसे पत्थर तोड़ना, क्या पत्थर तोड़ना है, तो इस टाइप की जो कंडीशन है उसके लिए भी है। तो हेवी कार्यों के लिए जो है इसका प्रयोग में लाया जाता है, भारी कार्यों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये है आपका कौन सा घन हथौड़ा है, जिसे स्लैश हैमर कहते हैं। दोनों पिन, इसके दोनों पेस होते हैं, पिन नहीं होता है। इसमें बेस भी होगा, आई होल होगा जिसमें हैंडल फिट रहेगा। बाकी चीजें आपके सामने है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद होगा, तो लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, स्लेज के बाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्लेज के बाद सॉफ्ट हैमर आता है। कौन सा आता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होगा, चलो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉफ्ट हैमर कैसा होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो नाम ही उसका सॉफ्ट है, तो काम भी क्या होगा, सॉफ्ट होगा। इसका मतलब जिस तरह के जो जॉब होते हैं, क्या है, ध्यान रखने की बात है कि थोड़े से जो है एक एक चीज क्लियर करना
हम सॉफ्ट हैमर की अगर कंडीशन करें तो ये किसका बना होता है, तो शीशे का बना होता है, पीतल का बना होता है और तांबे का बना होता है। चलो यहाँ पर कैसा होता है इसका डायग्राम भी चर्चा करेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। चलो आ जाइए मेरे साथ में, तो डायग्राम से चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम ऐसा ही बनता है लेकिन छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो आ जाइए इधर देखिए, आइए मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ यूं लीजिएगा कि सॉफ्ट हैमर, क्या लीजिएगा, सॉफ्ट हैमर। चलिए सॉफ्ट हैमर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट हैमर नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट हैमर। तो यहाँ पर जो है आपके सॉफ्ट हथौड़ा प्रयोग में लाया जा रहा है और उसका अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है देख लीजिए, आ जाइए मेरे साथ में। ऐसा होता है बनावट में छोटा, छोटा बेबी होता है, ये ज्यादा भारी नहीं होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। श्याम ध्यान रखना, इस टाइप का वेज लगा रहता है, इस टाइप से होता है। वही पिन और पेस आपको दिखाई दे रहा है, हैंडल दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले सॉफ्ट हैमर जो है किस मेटल का बना होता है, तो यहाँ सबसे पहले पिन की अगर बात करें तो पिन इसमें भी नहीं होता है, इसमें पिन नहीं होता है। फेस कितने होते हैं, फेस अगर फेस की बात करते हैं तो फेस इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। वो भी कौन से होते हैं, चपटे होते हैं। तो ये भी बात क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट किसका बना होता है, तो धातु अगर बात करते हैं तो तांबा है। किसका बना होता है, तांबा है, मतलब Cu कॉपर है। जो उसके बाद बात करते हैं तो पीतल है, पीतल मिश्र धातु होती है, तांबा प्लस यहाँ पर जस्ते की। पीतल है, पीतल के बाद एक और जिसको बोलते हैं यहाँ पर पीतल के बाद एक और जिसके बोलते हैं तो शीशा। शीशा की बात करते हैं तो इसको पीबी से व्यक्त करते हैं, ये मिश्र धातु, सो इसको व्यक्त नहीं करेंगे। तो यहाँ तांबा है, पीतल है, शीशा जिसका ये बना होता है। तो यूज की अगर बात करते हैं, मशीनिंग किया हुआ कोई पार्ट्स है और उसको चोट मार करके फिट करना है, यूं समझिएगा। मशीनिंग किए हुए पार्ट्स को चोट मारकर मशीन में फिट करने हेतु। तो यहाँ आप उपयोग देख लेना, मशीनिंग किए हुए पार्ट्स को चोट मार करके फिट करना। इस चीज का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल है अपन, देखिए कोई बियरिंग है, क्या है, बियरिंग है, मशीनिंग किया हुआ रहता है, या कोई भी बियरिंग को अपन शाफ्ट में फिट करते हैं तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके लिए अपन जो है कोई मैलेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको भी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो यहाँ मशीनिंग किए हुए पार्ट्स कोई भी है मशीन में फिट करते हैं, परिणाम स्वरूप उसको अगर अपन तैयार जॉब पर उसको फिट कर रहे हैं, पर उसको फिट कर रहे हैं, इसका मतलब मशीनिंग किया हो तो तैयार जॉब ही हुआ ना। तो तैयार जॉब को मशीन में फिट करने हेतु अब जब तैयार जॉब है उसको मशीन में फिट करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो है या तो तांबे वाला या पीतल वाला या शीशे वाला, इसका ही तो प्रयोग करेंगे ना। तो ये चीजें कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, जिससे कि वो जॉब खराब नहीं होगा और मशीन में फिट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सॉफ्ट हैमर था जो कि आप उतार लो। इसी क्रम में मैं और बताऊंगा आपको, तो एक और आता है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक हैमर। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आएगा प्लास्टिक हैमर। मैं ये लिखा देता हूँ प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर की अगर बात करते हैं तो कैसा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेना, मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, बनावट ऐसी होगी इसकी। चलो यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाए आपको कि प्लास्टिक हैमर कैसा होता है। इसकी बनावट में आपके यहाँ ध्यान देने की बात है, ऐसी ही होगी सेम, लेकिन यहाँ इसमें एक जो है ये लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन में ही स्क्रू लगा रहता है। इस स्क्रू के ऊपर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें जो है अपन क्या लगा देते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें क्या लगा देते हैं, ये प्लास्टिक के, किसके, प्लास्टिक के लगा देते हैं। तो प्लास्टिक के लगा देते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, ये दोनों तरफ आपने लगा दिए फेस, ठीक है। तो ये फ्लक्स जो है बाकी चीज तो वही रहेगी, तो इतना सा बदलाव आ गया है। अर्थात यूं समझिएगा, प्लास्टिक में अगर हैमर में बात करें तो पहली कंडीशन तो ये आएगी कि इसका बीच वाला जो भाग होता है, बीच, अर्थात यूं समझिएगा जिसको बोलते हैं चिक वो बॉडी वाला पार्ट, चिक व बॉडी, यूं बोल सकते हो बॉडी, ठीक है। चिक व बॉडी वाला जो भाग होता है वो किसका होता है, स्टील का। किसका होता है, स्टील का, इस्पात का, ठीक है, इस्पात का। बाकी जो भाग है यहाँ पर दिखेगा पिन,
सॉरी, यहाँ पर पिन तो होता ही नहीं इसमें। पिन पिन की अगर बात करें तो पिन नहीं होता है। सो क्या होता है, जब पिन होता ही नहीं तो क्या होगा, इसका मतलब फेस होगा। और फेस दोनों के दोनों ही किसके बने होंगे, प्लास्टिक के। किसके बने होंगे, प्लास्टिक के। प्लास्टिक के फेस होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं, है ना। उन्हें चूड़ियों की सहायता से फिट किया जाता है। चूड़ियों की सहायता से चूड़ियां कटी होती है। इसमें यहाँ पर स्क्रू लगा रहता, यहाँ पर देखिएगा उसमें क्या लगा रहता, नट और बोल्ट। क्या, तो यहाँ पर जो हो उसमें बोल्ट लगा रहता है, तो चूड़ियों की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, उसको कस देते हैं। तो ये प्लास्टिक का बना होता है। अब इसका यूज अगर बात करें आपसे, तो यूज आप कहाँ करोगे, हल्के कार्यों के लिए। किसके लिए, हल्के कार्य हेतु, कार्यों हेतु, है ना। या फिर यूं बोल सकते हो तैयार जोड़ हेतु, तैयार जोड़ हेतु। तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन है जो है, यहाँ पर ये भी सॉफ्टी होता है, पर ये हल्के कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तैयार जॉब के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये चीज है। यहाँ तो आप देख ही सकते हो, तो यहाँ शीशा है, पीतल है, तांबा था। तो इस तरह से इनकी उपयोगिता लगभग लगभग समान है। तो सो प्लास्टिक यहाँ भी आपको क्लियरिफाई हो रहा होगा। डायग्राम मैंने दोनों का बना करके आपको बताया, समझा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ ही, दोनों का ही। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इसी में पढ़े हैं नेक्स्ट कड़ी में। देखिएगा, एक तो आता है मैलेट हैमर। क्या आता है, मैलेट, और एक आता है क्लाई हैमर, जो कि लास्ट बचे हैं। मैलेट हैमर किसे कहते हैं, ध्यान देने की बात है, नाम इसका मैलेट है। ये बना होता है लकड़ी का, लकड़ी में भी कड़ी लकड़ी, चिमड़ लकड़ी, अर्थात जो कि दीमक रोधी होती हो, जिसमें दीमक लगती हो, आसानी से चोट मारने पर जो है टूटती भी नहीं हो, अर्थात चिमड़ का मतलब यही होता है। अच्छा, बात समझिएगा। तो यहाँ अगर यहाँ मैलेट हैमर की बात करते हैं, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है और ये सभी के पूछा जाता है। तो ये चीज मैटर ध्यान रखना, सभी शॉप में ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि किसी न किसी में इसका कोई न कोई रूप में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैलेट हैमर। और मैलेट हैमर के बारे में अगर बात करते हैं तो समझिएगा, सबसे पहले आप आइए मेरे साथ में मैलेट हैमर, ठीक है। चलो आ जाइए। मैलेट हैमर क्या होता है, मैलेट हैमर, चलो क्लियर करो, स्पष्ट हो जाए। ऐसा होता है जैसे ढोलक, और इधर भी ढोलक, ठीक है, बजा दो ढोलक। यहाँ पर ध्यान देना, इधर भी ढोलक, इधर भी ढोलक, यूं होता है थोड़ा बड़े साइज में, ठीक है। यहाँ भी ढोलक, यहाँ भी ढोलक, और बजा दो ढोलक। तो ये बन गया आपका मैलेट हैमर, ठीक है। दोनों फेस आपको दिख ही रहे हैं, चपटे हैं। क्या है, ये बेस है, इसमें भी ये आपके हैंडल है, और ये आपके आई होल है, ये आपके हैंडल है। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये भी फेस ही है, ठीक है ना। फेस इसको बोलेंगे तो चिक, कौन सा भाग बोलेंगे, चिक वाला, पूरा बॉडी जो है चिक रहेगी। अच्छा, ये कंडीशन तो आपको दिख ही रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये बना होता है, किसका बना होता है। तो यहाँ अगर जिस पदार्थ का, जिस लकड़ी का बना होता है, बना होता है, ठीक है। अब बना होता तो है, लेकिन किसका बना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कड़ी, कड़ी को बोलते हैं यहाँ चीमड़, और चीमड़ का मतलब यहाँ चीमड़ लकड़ी का बना होता है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो आप, शीशम है। क्या है, शीशम है ना, चीड़ है, चीड़, चीड़ की लकड़ी का नाम सुना होगा, सागवान भी है। तो इनका नाम तो सुना ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए, ये आपका क्या है, तो यहाँ बना होता है कड़ी लकड़ी का। अब कड़ी लकड़ी तो क्लियर होगी, इसका मतलब इसके जो फेस होंगे, फलक, क्या होंगे, फलक। तो फलक आप देख सकते हो, दोनों की दोनों ही क्या होंगे, चपटे होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। क्या होंगे, दोनों ही चपटे होंगे। ये बात अगर मैं बात करूं तो इसका बोलते हैं अपन पेन, पिन। पिन की अगर मैं बात करूं तो पिन इसमें भी नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। पिन केवल 3 में ही पाया जाता है, बाकी में पिन नहीं पाया जाता है। चलो चपटे हो गए, ये भी क्लियर है। हैंड लकड़ी का हो गया, चिक वाले भाग आपको दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर तो ये तो सारा बॉडी ही इसकी बदल गई। ये पूरा पूरा पार्ट जो है किसका बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ। तो इसका मतलब इसका यूज भी इसी के अनुसार है। तो यूं है कि सीधा सीधा कि तैयार जॉब को मशीन में फिट करने हेतु
ठीक है, चलो, या फिर यूं कह सकते हो इसका कि शीट मेटल शॉप में, शीट मेटल शॉप में, ठीक है, शीट मेटल शॉप में कर सकते हो। यहाँ देखिएगा शीट मेटल शॉप में इसकी उपयोगिता है। इसके अलावा देखिएगा शीट को मोड़ने, शीट को सीधा करने हेतु, सीधा करने हेतु इसका यूज होता है। ठीक है, शीट मेटल शॉप में शीट को सीधा करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये है तैयार जॉब को मशीन में फिट करना है, कोई भी जॉब तैयार है उसको मशीन में फिट करना, तो उसके लिए भी आता है ये। तो यहाँ आप समझ सकते हो, तो ऐसी उपयोगिता है। ये आपका जो है, जो पढ़ रहे थे मैलेट हैमर, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट नहीं है बल्कि वेरी वेरी मोस्ट है। तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पर पूरा विस्तार से एक एक चीज बराबर 1 से 1.5 घंटा लेकर के पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। लंबा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत शानदार और कारगर वीडियो है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए आगे चल करके अपन बात करते हैं इसी में ही। तो क्या होगा नेक्स्ट, ये पिन का अपने यहाँ पर जिक्र कर लिया, सारा का सारा मैंने पढ़ा दिया। इसी क्रम में आपको एक और आता है जिसको बोलते हैं रॉ हाइड। क्या था? रॉ हाइड हैमर। ठीक है, रॉ हाइड का मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं रॉ हाइड हैमर। अब रॉ हाइड हैमर किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो जाए। रॉ हाइड हैमर का अगर जिक्र किया जाए तो क्या होगा, चल ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो रॉ हाइड का मतलब यहाँ पर होने में तो ऐसा ही होता है, ये इतना सा अंतर है, ये ऐसा ही होता है बनावट में। लेकिन अंतर ये जो देख रहे हो ना आप, ये सेम जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको किसका बताया था, ये चमड़े के यहाँ पर लगे रहते हैं, इसमें स्क्रू लगा रहता है, यहाँ पर भी स्क्रू होता है, इसमें चमड़े के दोनों फेस पर क्या लगा देते हैं अपन, और इस तरह से ये आपके तैयार हो जाता है। ये आपका हैमर तैयार होता है। तो रॉ हाइड मतलब ये दोनों तो फेस पर क्या लगा हुआ है, चमड़ा लगा हुआ है, लेदर लगा हुआ है, तो नाम ही इसका लेदर है। तो दोनों फेस पर, अगर फेस की बात करें तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, चमड़ा लगा रहता है। ठीक है, चमड़ा लगा रहता है। तो ध्यान रखना दोनों फेस पर चमड़ा होगा, क्या हुआ, चमड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप इसका यूज भी, इसमें भी क्या नहीं होता, पिन नहीं होता। क्या नहीं होता, पिन नहीं होता। तो पिन इसमें होता भी नहीं है, सभी में नहीं होता है, केवल 3 छोड़ करके। इसका यूज भी कहाँ करेंगे, जैसे कि अपने प्लास्टिक हैमर का यूज किया वैसे के वैसे, या फिर इसका किया तो तैयार जॉब है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जॉब को मशीन में मैं फिट करने हेतु तो यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन आ गई है। तो देख सकते हो इस तरह की कंडीशनें आपके सामने क्लेरिफाई हो रही है, स्पष्ट हो रही है, समझ रहे हो। तो इस तरह की कंडीशनें होती है, तो इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है भाइयों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे क्वेश्चन बनता है यहाँ। तो क्वेश्चन में आपको यही लिखा देता हूँ। चलो ये भी क्लियर होना है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा क्लियर। तो क्वेश्चन आपका यूं बनता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया आप सभी के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन DMRC का है, जो कि 2020 का अपडेट वाला ले लीजिएगा, और यही क्वेश्चन ITI में 2019 का अपडेट है। ठीक है, ध्यान रखना लेटेस्ट वाला है, या हर बार पूछा जाता है। वैसे तो ये 10 बार आया हुआ होगा, एक बार नहीं 10 बार, लेकिन यहाँ का लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यूं है क्या, तो यूं है क्या, किसी तैयार पार्ट्स को मशीन में फिट करने हेतु उपयोगी हथौड़ा है। क्वेश्चन पहला क्लॉ हैमर, दूसरा घन हथौड़ा, ठीक है, तीसरा, आप समझो बात समझिएगा, एक एक चीज क्लियर कीजिएगा। बॉल पेन हैमर, चौथा आपके सामने क्लियर करना है, स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, और हमें जब जाकर के आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। तो यहाँ क्लॉ हैमर है, घन हैमर है, बॉल पेन हैमर है, और एक और था जो था मैलेट हैमर है।
अब आप ही बताओ इसका कौन सा आंसर होगा। तो देखना है क्वेश्चन की कंडीशन के आधार पर क्लिक करना है। तो क्ला तो आप अच्छी तरह से जानते हो, कील निकालने के लिए, किसके लिए, कील निकालने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो क्ला हैमर की तो उपयोगिता है यहाँ पर आपको पता चलेगी। घन का जो है यहाँ फोर्जिंग में, इसमें फोर्जिंग में भारी कार्यों के लिए, क्या फोर्जिंग हेतु भारी कार्यों के लिए, किसके लिए, हेवी ड्यूटी वर्क। तो यहाँ पर बात आती है तो हेवी ड्यूटी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हेवी ड्यूटी वर्क के लिए आता है। बॉल पेन का आप जानते हो यहाँ पर रिविटिंग में आता है, किस में आता है, रिविटिंग में। और यहाँ अगर रिविटिंग के लिए तो यहाँ पर पंचिंग में आता है, किस में आता है, पंचिंग में आता है। और यहाँ पर कील लगाने, कील को ध्यान रखना, कील निकालने के लिए ये है, और कील को गाड़ने के लिए, ठोकने के लिए यूं बोलोगे तो क्या बोलोगे, ठोकने के लिए। कंफ्यूजन मत हो जाना, पूछने का तरीका है, थोड़ा सा भी बदलाव आपके लिए घातक हो सकता है। और ये है आपका जो है यहाँ पर तैयार जॉब के लिए। तो तैयार जॉब के लिए ये यूज आप पाएगा, तो मेरिट आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कंडीशनें हैं जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरह की। अब लास्ट वाला जो बचा है एक, और इसमें अंतिम जो बचा है हैमरों में, जो बचा है आपकी क्ला हैमर। क्या बचा है, क्ला हैमर क्या होता है इसका मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो ये चीज आप क्लियर करना, समझना पहले, और किस तरह से इसका चित्र होता है, डायग्राम होता है। वैसे तो मैंने आपके कुछ चित्र पहले भी बनाए थे, लेकिन और ज्यादा बढ़िया स्पष्ट समझने के लिए आप जानते हो क्ला हैमर, अभी आपसे क्वेश्चन से ही, आपके चित्र से ही आपके क्लियरिफाई हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको लिखा रहा हूं लास्ट में यहाँ पर क्ला हैमर। चलो यहाँ आ जाइए मेरे साथ में। तो क्ला हथौड़ा, क्ला का एक्चुअल में जो है उपनाम भी है पंजा। वहां पर पंजा आ जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाए। तो पंजा हथौड़ा आपने तो बहुत सारा तो देखा ही होगा, सही होता भी है क्या भाइयों, होता है। आपको मेरे साथ रटे रहोगे तो सब चीजें होती मिलेगी। हाँ बस ध्यान रखना। हाँ सिलेक्शन भी होता हुआ दिखेगा, मिलेगा, होता है सिलेक्शन भी होता है, पंजा हथौड़ा भी होता है, जीवन में सफलता भी होती है, पर मेहनत भी बोलो होती है ना। तो वही चीज है। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ। इसका लीजिएगा, ये लीजिएगा और ये लीजिएगा। चलो क्लियर, समझ लीजिएगा। हथौड़ा बनाना है, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिएगा, चलो ये लीजिएगा, ये छोटा बड़ा हो गया, क्लियरिफाई। ओहो, इसको तो अपन को यूं बनाना था ना, इसको अपन को यूं बनाना था, ठीक है। तो ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, आपको समझना है, क्लियर। तो यहाँ स्पष्ट आपको होना चाहिए। तो आप देख रहे हो जैसे कि बाज का पंजा हो, ऐसे यहाँ कोई कील लगाई हुई है आपने, और ये जो कील लगी हुई है, इस कील को निकालने के लिए किसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये कील आपके कोई जॉब में फंसी हुई है, कोई जॉब में ये कील आपके फंसी हुई है, इसको ये निकालना चाहता है, तो यहाँ से इसमें फंसाएंगे और ये इसमें पंजे में आ जाएगा। एक बार बाज के पंजे में आने के बाद कील की औकात नहीं है कि वो निकल जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब पिन होता नहीं है, एक होता है इसमें पिन के स्थान पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्थान पर क्ला। पिन के स्थान पर कला का मतलब होता है पंजा होता है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना कैसा होता है, बाज के जैसा, ये भी ध्यान रखना। हाँ भाई, मजबूत, बिल्कुल निकल नहीं पाओगे एक बार फंस गए। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इस बाज के पंजे से आपको निकलना है। इसके बाद फेस की बात करते हैं तो फलक से फलक तक, ठीक है यहाँ पर। और फेस जो होता है इसका एक होता है, परिणाम स्वरूप चपटा होता है, फेस चपटा ही होता है। तो फ्लैट होता है, क्या होता है, फ्लैट होता है। समझ रहे हो ना आप, क्लियर कर रहे हो ना, स्पष्ट क्लियर, कंफ्यूजन कोई मत रखना। तो ये फेस वाला भाग हो गया, पंजा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पंजा। तो इस तरह से इसने जकड़ लिया और निकाल दिया। तो यूज आ जाएगा इसी क्रम से। यूज क्या है, कील को निकालने हेतु। कील कारपेंट्री शॉप में, कहाँ, कारपेंट्री
शॉप में। कारपेंट्री का मतलब होता है बड़ाई खाना में, बड़ाई खाने में। अब बड़ाई खाने में क्या काम करेंगे? जो कील निकालने हेतु, कील को निकालने हेतु, तो ये जो है बड़ाई खाने में इसका यूज होता है। तो यहाँ दोनों ही चीजें आपको स्पष्ट हुई है। ये तो ये आपका यहाँ फेस है और ये आपका पिन के स्थान पर यूज आ रहा है। ये हैंडल है, यहाँ आई होल लग जाएगा, यहाँ वेज हो गया, आई होल ऐसे वेज हो गया। इस तरह से ये क्ला हैमर भी तैयार होता है। ये पिन, ये जो है ना कील को निकालने वाला, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। ITI में तो अभी हाल ही में यहाँ बात करता हूँ तो 2018 वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया, लेकिन इससे पिछले आपको ध्यान होगा तो OFB का एक पेपर हुआ था, ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टिव बोर्ड का। इसमें एक जो है UPRVNL में एक पेपर हुआ, UPRVUNL, तो इसमें भी एक पेपर हुआ है 2019 में। तो इसमें भी एग्जाम में पूछा गया यही क्वेश्चन ALP और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो भाइयों क्वेश्चन का महत्व है कौन सा? कील निकालने वाले का ध्यान रखिएगा। कील निकालने के लिए DMRC में, यहाँ DMRC में यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था। कील लगाने के लिए मतलब ठोकने के लिए, तो ठोकने के लिए कौन सा आएगा? तो यहाँ पर कील के लिए बॉल पेन हैमर प्रयोग लोग। तो क्वेश्चन का तरीका बदल दिया था, बच्चे कंफ्यूजन में इसको लगा दिए। तो ये चीज आपको देखना होगा, समझना होगा और मैटर करता है ये सारा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, मैं भूल जाता हूं, आप ले लीजिएगा। तो उतार लिया होगा आपने। इस क्रम में मैं बात करना चाहता हूं कि आपके क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो इसी चीज को देखिएगा, क्लियर करते हैं। अब ये था पूरे हैमर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आज तक, उनका सबका अपने यहाँ पर विस्तार से जिक्र किया। लेकिन अब अपन इसी क्रम में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, तो वो क्या रहेगी, इस पर ध्यान दो। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नोट डाल के लिखा देता हूँ आपको, जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा मतलब हैमर की जो कठोरता है स्ट्राइकिंग फेसों की, तो हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की कठोरता कितनी होती है? तो यहाँ HRC में मापी जाती है। कितनी? HRC में तो 49 से लेकर के 56 HRC का मतलब होता है रॉकवेल हार्डनेस। क्या? रॉकवेल हार्डनेस, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी। तो आपको ध्यान रखना, रॉकवेल हार्डनेस का मतलब HRC होता है। HRC क्या होता है? जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, है ना, विद्युत धारा का एम्पीयर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये HRC जो देख रहे हो आप, ये किसका मात्रक है? यहाँ कठोरता का। किसका? कठोरता का। तो ये चीजें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नोट में अगर मैं अगला बिंदु आपसे बात करूं तो देखिएगा, सामान्यतः जो है, सामान्यतः हैमर का साइज, हैमर के हथौड़े का साइज, हथौड़े का जो साइज है, हैमर के जो हथौड़े का जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 32.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इसी में ही नोट में तीसरे नंबर पे बिंदु पे, तो यहाँ आता है स्लेज हैमर। तो स्लेज इसमें नहीं जाना जाएगा। स्लेज हैमर है तो ये जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसकी अलग होगी। इसका होगा 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि वो बड़ा होता है, भारी होता है, अर्थात 60 मतलब 2 किलोग्राम से लेकर के 90 मतलब 10 किलोग्राम तक की ये कंडीशन मैंने बता दी है आपको। तो इस तरह से स्लेज की ये कंडीशन हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि सिरे से, अब नोट में अगला 14 नंबर का बिंदु ध्यान दीजिए, एग्जाम में सिरे के नजदीक से पकड़ना चाहिए। इसको नजदीक से हैमर को पकड़ना चाहिए, मतलब हैमर को नहीं, इसको हैंडल को पकड़ना चाहिए। लेकिन पकड़ना तो चाहिए, लेकिन कितना? प्रश्नवाचक चिन्ह ये है 15 से लेकर के 30,
15 से 30 सेंटीमीटर यहाँ है, तो यहाँ जैसे पकड़ लो, यहाँ ऐसे पकड़ो, तो इसका मतलब 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में ये पकड़ना चाहिए। इस तरह की कंडीशनें बनती है। एक बार क्वेश्चन तो ऐसा आया है, अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये केवल ITI में ही आया है 2017। और एक बार और पूछा, ध्यान नहीं आ रहा, तो ये ITI में पूछा गया कि हैंडल के नजदीक से पकड़ने को क्या बोलते हैं। हैंडल को देखना, हैमर के हैंडल को नजदीकी से पकड़ने को क्या कहते हैं। तो एक तरह से दो है प्रश्नवाचक है। तो यहां पर देखें, नजदीकी से पकड़ने को क्या कहते हैं। तो पहला तो आता है हैमरिंग, चलो ये भी क्लियर। दूसरा आता है, पहला तो हैमरिंग हो गया। हैमरिंग तो हैमर के द्वारा कार्य होता है, हैमर के द्वारा कार्य। तो यहाँ पर कार्य, तो इसका मतलब हैमर के द्वारा कार्य किया गया वो हैमरिंग कहलाया। तो ये तो होगा ही नहीं। कंडीशन क्लियर पहले ही मैं आपको समझा देता हूँ साथ के साथ में, जिससे कि आपको क्लियर और कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे। इसके बाद आता है, देखिएगा यहाँ पर अगला, हैमरिंग के बाद चिपिंग। चिपिंग ये चीजल के द्वारा कार्य, चीजल के द्वारा, किसके द्वारा, चीजल के द्वारा, चीजल के द्वारा कार्य। अब चीजल के द्वारा तो चिपिंग हो गया, तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगला था यहाँ पर फाइलिंग, क्या था, फाइलिंग, फाइलिंग देखना, फाइलिंग। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये फाइल के द्वारा कार्य है, फाइल के द्वारा कार्य है। अब आपको यहाँ लास्ट जो ऑप्शन है वही बचा, तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पहला आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा क्या है कि आता है जो था ऑप्शन में चोकिंग। क्या था, चोकिंग। चोकिंग क्या था कि सिरे के नजदीक से पकड़ने वाली बात आती है। तो इसको जो है हैंडल को सिरे के नजदीक से पकड़ने को, नजदीक से पकड़ना, ये कहलाता है चोकिंग। क्या कहलाता है, सिरे के नजदीक से पकड़ने वाली घटना चोकिंग कहलाती है। इस तरह से ये 1.5 से 2 घंटे का वीडियो मैंने कंटिन्यूस आपको 1 बाय 1 करके सारा प्रोवाइड कराया। इस तरह से आपको हैमर तैयार कराया है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ना, तो आप अपने दोस्तों को इसको ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पर भेज दीजिएगा। और आपको अगर इस टाइप के सारे वीडियो देखने हैं, लगभग 200 से 250, तो आप ए से लेकर के, मतलब ट्रेड परिचय से लेकर के लास्ट तक जाइए और सारे वीडियो जो है आप देखिए। इसके लिए कुछ पेमेंट मोड दिया गया है, जो कि आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट www.jugalsir पे, या फिर जुगलसर ऑनलाइन क्लासेस प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करके भी खरीद सकते हो। वो पेमेंट मोड पे है, जो कि आप सारे वीडियो मिल जाएंगे। यकीन और विश्वास के साथ कराऊं, आपकी ट्रेड का अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो वह मैं आपके लायक नहीं हूं, अर्थात मैं चुल्लू भर पानी में डूबने के लायक हूं। अतः विश्वास से कर रहा हूं, आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा 11 साल का अनुभव कहता है, ठीक है। 11 सालों का अनुभव आपको मैं शेयर कर रहा हूं। जिस तरह से मैंने सफलता हासिल की है, उसी प्रकार से मैं आपको आपके लक्ष्य तक ले जाकर छोड़ूंगा, ये मेरा मानना है। बस दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से आप और हम चलते रहेंगे। 10 से 20% जो कोर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाता है, तो 10-20% तो आप उसकी सहायता ले सकते हो कि किस टाइप के वीडियो, 10 से 20 वीडियो देख करके आपको लगेगा कि नहीं सर पढ़ाते अच्छा है, तो आप मेरे पास आइए। अगर मेरे से कोई बढ़िया पढ़ाता तो वहां जाइए, ये भी मुझे कोई दिक्कत और एतराज नहीं है। बाकी तो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको लक्ष्य तक पहुंचा ही सकता हूं, ये कार्य मेरा रहेगा, पर आप बाकी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए तो प्रेजेंट टाइम पर कोरोना काल चल रहा, फिर भी आप ऑनलाइन क्लास का जो है उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ परेशान नहीं होना है, आपको जिंदगी में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। इसीलिए तो किसी महापुरुष ने कहा है कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा। कोरोना काल के लिए सुन लीजिएगा, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा। वक्त बुरा है तो क्या, इसे बदल करके दिखाऊंगा। वक्त बुरा है तो इसे बदल करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो
एनी हाउ कंडीशन में सफलता प्राप्त करके लाऊंगा। ये मिशन होगा आज से अपना। तो आप और हम चलेंगे, मिलेंगे फिर से एक के बाद एक वीडियो के। आप इसे अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जिससे गरीब बच्चों तक आप सब तक पहुंच सके। और जो स्टूडेंट नहीं कर सकते यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। कम से कम इतना आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, ये विश्वास के साथ कराऊं। तो प्लीज आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को भेजिए, उठाइए फोन और डाल दीजिए 10-10 बार से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। धन्यवाद होगा आपका, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।